सिस्को की। यस देवा। सिस्को की एग्जाम जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हार्ड रहती है, थोड़ी इजी रहती है वो नहीं मेरे नहीं, को। बिल्कुल नहीं होती। अगर आप सीसीएन में पढ़ लेते हो ना, अच्छे से कर लेते हो, हाँ राउटिंग स्विचिंग हाँ। पढ़ लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, देखो जितने भी चीजें होंगी ना, मैं लैब में यहाँ पे हर चीज आपको डिस्कस करूंगा। बस अच्छा, आपको क्या करना है, उस क्लास को फॉलो करना है, जो स्टेप मैं करा रहा हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं बस। कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, बस उसको फॉलो करो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि सर। अभी आप दिमाग लगाओगे इधर उधर तो आपको कंफ्यूजन होगा। जब आप एक बार हाँ चीजें हाँ सीख सर। जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप अलग अलग सिनेरियो में भी काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक सिनेरियो को पकड़ के चलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज आती है, मुझे ये करना है पहले। फिर जब हाँ आप ना एक सर। चीज उसमें मास्टर हो जाता है, उसके बाद उसको चार तरीके से सोच सकते हो। क्लियर? हाँ ना सर। क्लियर सर। ओके। तो और भी बातें हम आपसे करेंगे, और भी कैंडिडेट से देखते हैं, ठीक है देवा। थैंक यू देवा। ओके सर। ओके। हेलो 515925, आपका नाम? मैम वैसा सर, मेरा नाम संतोष कुमार सोनी है। लेट मी रीनेम। सर। संतोष। यस सर। थैंक यू संतोष, नेम क्लियर करने के लिए। तो अभी आप यस क्या सर। करते हो, थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो अभी, और कितना ईयर का एक्सपीरियंस है आपको? सर सर सर, सर मैंने आईटी 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 कर रहा था यहाँ हंडिया से अपने। अच्छा अच्छा, आप आईटी। कर रहे थे। हार्ड अच्छा कर, डेटा सपोर्ट। हार्डवेयर। अच्छा, डेटा हाँ सपोर्ट। हार्डवेयर सर। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको संतोष? सर मेरे 1 साल का है, 1 ईयर से। अच्छा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और आपका यस सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप बीटेक किए हो, सर मेरा टेक्निकल हो, या एजुकेशन फिर? बीएससी कंप्लीटेड है। अच्छा, बीएससी। ओके। कोई बात नहीं, आपने काफी पंजाब जल्दी स्टेट सोचा कि यूनिवर्सिटी। मुझे पढ़ना चाहिए सीसीएन में, क्योंकि सीसीएन में ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, पूरे ग्लोबल फेमस है। जब आप ये चीजें ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपके पास एक होता है ना कि विश्वास लोग करते हैं कि हाँ इसके पास इसकी नॉलेज होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। थैंक यू संतोष, फिर और भी बातें करेंगे हम आगे अभी सेशन में, ठीक है। हेलो यस विशाल। सर। विशाल रावत। सर हाँ, मेरा नाम विशाल है। मैं नवी मुंबई से हूँ। मेरा करियर, मैं पहले इसमें है ना आईटी हेल्प डेस्क काम करता था 2 साल। फिर मैंने अपना आईटी सपोर्ट। एचडीएफसी नेटवर्क, एचडीएफसी बैंक में, हाँ एचडीएफसी हम्म। बैंक में फिर मैंने नेटवर्क मॉनिटरिंग किया 2-3 साल। और अभी मैं 4-5 सालों से अपना नेटवर्क L1 में हूँ, आरबीआई बैंक में। अच्छा अच्छा। तो इसके पहले आपने अभी सीसीएन एक्चुअली में पढ़ मुझे रखा है सीसीएनए अभी का विवाह? मैंने कोर्स, नहीं नहीं, मैंने सीसीएनए किया नहीं हूँ। मैंने सीसीएनए का हम्म। कोर्स ही नहीं किया है। लेकिन मैं नेटवर्क में हूँ, नेटवर्क लाइन में हूँ। अभी L1 हम्म। हूँ। चार हम्म। पांच सालों से है ना L1 हूँ। हम्म। तो मुझे अपना पूरा मतलब प्रॉपर बेसिक क्लियर करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा अच्छा, आगे अभी ग्रो तो कर पाऊंगा, अगर इसके आपको लिए मैंने। 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप काफी जल्दी से जल्दी सीसीएनए सीखो, फिर सीसीएनपी भी सीखो, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस के बाद आपको इस लेवल पे एटलीस्ट L2 पे होना चाहिए। L2, L3 थी, L3 नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ मिनिमम L2 पे तो होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। सीसीएनए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और आप अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है। L1 से एटलीस्ट L2 पे मूव कर जाओ। ओके सर, ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू विशाल। थैंक हेलो हेलो दुष्यंत। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस दुष्यंत, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं कर्नाटक से हूँ और मैं मेरा अराउंड 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में। सो मैं स्विच करना चाहता अकाउंट्स में? हूँ। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। हम जो भी सीसीएनए में इसमें भी पढ़ते हैं ना, हम बेसिक से पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है आपको आनी चाहिए, बस इतना है कि आपको कंप्यूटर को थोड़ा हाँ। सा चलाने आना चाहिए, इंटरनेट पे हम कैसे चीजें यूज करते हैं, ताकि आप कोर्स हाँ। देखो, लैब भरो, तो उतनी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू दोस्त। सर एक क्वेश्चन था कि क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब एग्जाम टर्म्स हो गया, नोट्स हो गया, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हो वो ये पूछना हम सारी चीजें अभी कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कोर्स स्टार्ट करेंगे, अभी हम थोड़ा सा था। हाँ। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम कोर्स पे आते हैं आपके, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। विकास। हेलो विकास, आवाज आ रही है हाँ हमारी जी आपको? सर। हाँ जी सर। हम्म। हाँ सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ सर। हो सर, मुझे आईटी में मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं भी अहमदाबाद के अंदर नेटवर्क इंजीनियर का वर्क कर रहा हूँ सर। L1 पे आप हो या फिर?
बेसिक ऐसे नहीं, नेटवर्क सपोर्ट। L2 पे, L2 पे सर। आप L2 पे हो, बट अभी तक सीसीएनए नहीं पढ़ा आपने? नहीं नहीं, CCNA सर मैंने किया था, पर सर मैंने मिनिमम 2013 में किया था सर मैंने CCNA। ओहो, तो काफी फिर पुराना हो चुका है उस मॉड्यूल। हाँ, खाली मतलब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, खाली मैंने कोर्स ही किया है, सर्टिफिकेट नहीं है सर मैंने तो। अभी क्या सर, हमारे यहाँ पे SD WAN है ना सर, SD WAN का बहुत हाँ हाँ अपडेट चालू है सर हमारे यहाँ पे। कोई तो बात नहीं, कोई उसके बात नहीं, आप रिगार्डिंग पहले थोड़ा सीसीएनए सर। करो, उसके बाद आप हाँ जी, हाँ एसडी जी। वैन में पढ़ लेना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू विकास। हेलो हाँ, अंसर वेलकम सर। अहमद। सो आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। अंसर को शायद आवाज नहीं आ रही है। सो आज की क्लास में आज का जो मेन चीज है वो हम देखेंगे, आपके कैरियर रोड मैप क्या है, सीसीएनए क्या है, और कौन कौन इसमें कर सकता है, ठीक है? तो पूरी एजेंडा के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का बेसिकली क्या है कि हमें अपनी नेटवर्किंग जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके, सो वेलकम टू योर नेटवर्किंग जर्नी। आपकी नेटवर्किंग जर्नी में यहाँ से आपका स्वागत है, जिससे आप सीसीएनए में स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल बेसिक से लेके आप एडवांस तक सारी चीजें सीखेंगे इसमें, ठीक है? कि क्या क्या आपका कैरियर रोड मैप हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में बता दें। तो ग्विनिट टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, जो कि लीडिंग आईटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है, जो कि नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेवॉप्स, फायरवॉल, ऑटोमेशन में हम कॉरपोरेट एंड इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ हम कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं रियल नेटवर्क में, रियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? अभी तक हमने 75,000 प्लस प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं, ग्लोबली एंड इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है? जिसमें हम आपको हैंड्स ऑन लैब देते हैं, जो कि हमारे ट्रेनर्स जितने भी लोग हैं वो इंडस्ट्री के रिकॉग्नाइज ऑलरेडी वर्किंग ट्रेनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रखे हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग्स में उन्हें एक्सपर्टीज है मिनिमम 5 ईयर्स की, ठीक है? जो हम आपको जॉब सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, अभी हम और डिटेल में अंदर बात करेंगे आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी कंपनी के बारे में। बाकी और चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सीखेंगे। तो आज का जो एजेंडा होगा, मेन टॉपिक हमारा ये है। जो आज का एजेंडा होगा, इस क्लास खत्म होने से पहले आपके पास क्या क्या नॉलेज होगी। सबसे पहले तो नेटवर्किंग क्या है और सीसीएनए क्या है, इसकी नॉलेज हो जाएगी आपको कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं। कि इसके बाद आपसे कोई पूछे कि नेटवर्किंग क्या है, सीसीएनए क्या है, तो आपको इतना पता होगा कि हम किसी को बता सकते हैं, ठीक है? नाउ द सेकेंड वन, व्हाट यू लर्न इन दिस कोर्स। आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, क्या क्या पाथ होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कौन इनरोल कर सकता है और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी आपकी, कि आपको इस कोर्स में आने से पहले आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या ये सारी चीजें रिक्वायर होगी, तब आप जाके ये कोर्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर पाथ क्या होगा अगर आपने ये कोर्स कर लिया, सीसीएनए कर लिया आपने, तो आफ्टर सीसीएनए क्या। क्योंकि आपको सीसीएनए पे तो रुकना नहीं है, सीसीएनए इज द फंडामेंटल, ठीक है? फिर इसको आपको फंडामेंटल करके कहाँ तक जाना है, आपको एडवांस तक जाना है, ठीक है? तो फंडामेंटल से एडवांस तक की क्या क्या रोड मैप होगी, जहाँ से आप 3 लाख से 5 लाख से स्टार्ट करोगे और कैसे आप 40 लाख 40 या 50 प्लस एलपीए पे कैसे जाओगे, ठीक है? बट ये क्या होगी, एक जर्नी होगी, ये 2 दिन 4 दिन या 2 महीने या 4 महीने का जर्नी नहीं होगा। आपको इस लेवल से लेके इस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ अपने आप को भी देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चीजें लर्न करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, यहाँ तक लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो, ठीक है? आज के टाइम में तो एआई आ गया। अभी हम बात भी करेंगे सीसीएनए का जो पुराना मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल में और इस मॉड्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या क्या हमारा पाथ होगा, सीसीएनए तो कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? नाउ जो हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे वो है एआई। तो क्या एआई नेटवर्किंग को रिप्लेस कर सकती है? हर कंपनी में बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, एआई आ गया, ये आ गया, ये चीजें रिप्लेस हो रही है, इसका ले ऑफ हो रहा है, उसका ले ऑफ हो रहा है, इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया। लेकिन क्या नेटवर्किंग जो कोर डोमेन है उसमें एआई का क्या इम्पैक्ट है, क्या हमें ये सपोर्ट कर रही है या इससे भी हमें डरने की जरूरत है?
एआई एंड नेटवर्किंग रियलिटी चेक करेंगे कि एग्जैक्ट रियलिस्टिक में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, रियल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और कैसे ये हमारे इस डोमेन को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। एट द लास्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, कोर्स मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑफिशियल कोर्स मॉड्यूल होगा किसका, सिस्को का। जो लेटेस्ट सिलेबस है सिस्को का, सिस्को मतलब कि सिस्को डिजाइन करती है सीसीएनए को, और जो सीसीएनए का लेटेस्ट मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास का एजेंडा होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर। प्लीज आपको जो भी क्वेश्चन होगा, या तो आप अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि मैं नोट कर लूँ, या फिर आप नोट करके रखना, ताकि जैसे ये सारी चीजें खत्म होंगी तो हम क्यूएनए सेशन रखेंगे, उसमें सारी चीजें डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपका ना छूट जाए क्लास खत्म होने से पहले, आप लोग नोट कर लेना। ओके, हाँ सर, चलेगा। तो अब हम भूल जाते हैं कि सीसीएनए क्या है, कौन सा कोर्स होता है, क्या रिक्विजिट होता है। उस पहले समझते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है, क्योंकि अगर हमें नेटवर्किंग ही नहीं पता है तो हम सीसीएनए के बारे में कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले नेटवर्किंग, व्हाई नेटवर्किंग इज द कोर ऑफ आईटी, क्यों इसको कोर ऑफ आईटी कहते हैं, और नेटवर्किंग होता क्या है। ठीक है, और क्या इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रियल इंडस्ट्री में। ठीक है, अब हम मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगा और आप ही मुझे बताना क्या इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्किंग होता क्या है। अब हम बेसिक अपने आपके घर से स्टार्ट करते हैं। आपके सारे लोग के घर में कहीं ना कहीं घर से एक इंटरनेट आई होती है, जो कि फाइबर केबल के थ्रू आया होता है, और आपके घर में एक राउटर लगा हुआ था, लगा होता है, यस और नो। यस। सर। अब उस राउटर से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो हाँ विद द सर। हेल्प ऑफ वाईफाई, या तो आप हाँ उसको सर। अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ लैन केबल, या वाईफाई हाँ सर। वायरलेसली या वायर्ड। आप अपने पीसी को कनेक्ट करते हो विद हाँ द सर। हेल्प ऑफ लैन केबल। आप अपने वाईफाई। प्रिंट आप अपने हाँ लैपटॉप सर। से या अपने पीसी से अपने प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, जिससे आप क्या करते हो, अपने हाँ सर। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं प्रिंट जो करता हूँ। आप एक दूसरे में क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ओके, सो कनेक्ट इन्हीं करते हैं कनेक्शन हम। को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। क्या ये कनेक्शन नहीं होगा, क्या ये कनेक्शन को हम हटा दें तो क्या हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे? अगर मैं यहाँ से लैन केबल या आपको डेटा जो आया हुआ है यहाँ से केबलिंग आई हुई है, इसको मैं कट कर दूं, आपके पास कितना बड़ा भी सीपीयू हो, प्रोसेसर हो, आपके पास कितनी महंगी से महंगी 10 लाख का भी आप पीसी लेके आओ, लेकिन क्या आप इंटरनेट का यूज कर पाओगे? नो। नहीं नहीं कर सर। पाओगे। नो। तो द बेसिक नहीं सर। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कनेक्टिविटी। जब तक हम कनेक्टिविटी। एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उस वो चाहे वायर्ड के थ्रू हो या फिर हम वायरलेसली कनेक्टेड हो, लेकिन वायरलेस के जब तक थ्रू। हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हम क्या कर हाँ सकते हैं, आप एआई आ जाए या फिर एआई से भी बड़ा कोई चीज आ जाए, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट है कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी। जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तब तक हम हाँ। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हाँ सर। कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। आप एक क्या होता हो नेटवर्क। जो अपने घर में डिसाइड करते हो ना, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। देवा कैन यू प्लीज अच्छा। म्यूट, थोड़ा सा बीच बीच में ना ग्लिच आ रहा है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा तो अच्छा। आप बताना। ओके, सो जो भी हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं, जो भी हम अपने घर में कनेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, जो भी, या तो हम अपने लैपटॉप, एक छोटी सी चीज जो होता है ना, मोबाइल होता है, मोबाइल से अपने हम एक वॉच आता है, जो वायरलेस वॉच आता है आज के टाइम पे हर लोग पहन रहे हैं, या फिर आप नेक बैंड लगा लो या एयरपॉड लगा लो, जो आप गाना सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए यूज करते हो, वो भी कहीं ना कहीं ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू आपसे, आपकी मोबाइल से इससे कनेक्टेड होता है। लेकिन जैसे आप कहीं, जैसे सपोज आपका फोन यहाँ पे है, आप थोड़ा सा इससे दूर चले गए, और जिसकी रेंज क्या है, 100 मीटर या 200 मीटर है, उसका एक रेंज होता है कि आप इतने दूर तक कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन जैसे आप उसके बाहर जाओगे कनेक्टिविटी क्या होती है, टूट जाती है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो वो क्या किए थे, एक नेटवर्क फॉर्म किए थे, तो जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, और उनके कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, हम नेटवर्किंग बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो नेटवर्किंग समझ में आया कि क्या होता है। विदाउट नेटवर्किंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने रूम के बाहर या मोबाइल से बाहर एक भी चीज ट्रांसफर करना है, यहाँ तक कि आप इंटरनेट भूल जाओ। आज से पहले जमाने में चलते हैं, 2G वाले में, जब हमारा खाली ब्लूटूथ हुआ करता था, हम एक फोन से क्या करते थे, दूसरे फोन को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते थे।
और जब तक ब्लूटूथ ऑन नहीं होता था तब तक ये फाइल, हम अगर कोई फाइल ट्रांसफर करना है, व्हाट्सअप भी नहीं था, सब कुछ भूल जाओ। इससे पहले हमारा क्या था, ब्लूटूथ के थ्रू हम चीजें ट्रांसफर करते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, ठीक है। लेकिन जब तक दोनों मोबाइल क्या होते थे, ऑन नहीं होते थे। अब ऑन होने के पीछे रीजन क्या था कि वो एक दूसरे में क्या होते हैं, कनेक्ट होते थे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ मोबाइल लेके हैं और दूसरा मोबाइल यहाँ पे है, दोनों मोबाइल पास में है तो चीजें ट्रांसफर हो जा रही है बिना कम्युनिकेशन के, बिना कनेक्टिविटी के। उसके पीछे भी क्या था, ब्लूटूथ के थ्रू हमारा क्या होता था, एक नेटवर्क फॉर्म होता था, ये आपस में क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। जब कनेक्ट हो जाते थे तब जाके हम क्या करते थे, अपने फाइल को ट्रांसफर कर पाते थे, तो वहां भी क्या होता था, हमारा नेटवर्क फॉर्म होता था। तो आज कर लो या कहीं कर लो, जब भी हम किसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, जब भी हम अपने डेटा को, अपने मैसेज को, वो डेटा या तो आपका फोन हो सकता है, या तो आपका कॉल हो सकता है, या तो आपका फोटो हो सकता है, या तो आपका वीडियो हो सकता है, या तो आपका वीडियो कॉल हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका हाई मैसेज भी होता है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक डेटा बोलते हैं, ठीक है, एक मैसेज बोलते हैं। तो जब भी एक प्लेस से, एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस तक डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो नेटवर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ब्लूटूथ के फॉर्म में हो सकता है, वाईफाई के फॉर्म में होता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ये उसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या होना है, नेटवर्क फॉर्म होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं क्या, नेटवर्क। और उनके कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। क्लियर? यस सर। अब यस आप सर। मुझे जवाब देना, ठीक है। अब बात आती है क्लाउड का, हाँ ठीक है। अब आप सब लोग सुनते हो हाँ क्लाउड। क्लाउड बेसिकली होता क्या है, क्लाउड ऐसा नहीं होता कुछ आसमान में है, ठीक है। वो क्या होता है, एक डेटा सेंटर, आपने नाम सुना होगा, जैसे AWS, हाँ गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि इसमें काम करती है। उनके क्या होते हैं, एक डेटा सेंटर होते हैं। डेटा सेंटर में क्या होता है, एक रैक लगे होते हैं। उन रैक्स में क्या होता है, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, जो कि आप CCNA में क्या पढ़ोगे, राउटर और स्विच के बारे में, ठीक है। और भी डिवाइसेस लगी होती हैं, फायरवॉल लगी होती हैं, लोड बैलेंसर लगा होता है, सर्वर लगा होता है, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। बट अभी हम क्या बात करेंगे, इसमें राउटर और स्विच के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिक कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्लाउड हो गया। अब अगर क्लाउड तो हो गया, ठीक है, हमने डेटा सेंटर बना लिया, सब कुछ बना लिया, और आप बैठे हो, मैं यहाँ बना देता हूँ डेटा सेंटर, जो कि क्या है, AWS का है, ठीक है। और आप यहाँ बैठे हो अपने घर पे, ठीक है। आप बैठे हो इंडिया में, एंड जो AWS का डेटा सेंटर वो कहाँ है, US में है, ठीक है। क्या आप अपने इंडिया से US तक केबल खींच के ले जाओगे डेटा सेंटर में कनेक्ट होने के लिए, या क्लाउड में? आप यहाँ से क्या करते हो, अपने जीमेल को, मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, आपका जीमेल होता है, ठीक है। जीमेल क्या है, गूगल का है। कहीं ना कहीं गूगल का सर्वर होगा, डेटा सेंटर होगा। सर्वर कहाँ होता है, डेटा सेंटर में स्टोर होता है। ये क्या है, गूगल का है। अब अपने ईमेल आईडी पे, अपने ड्राइव पे क्या करते हो, अपने फोटोज को, अपने वीडियोज को क्या करते हो, अपलोड करते हो, अपने फाइल को रखते हो वहां पे। तो वो फाइल क्या होता है, कहीं आसमान में तो होता नहीं है, या हवा में तो तैरता नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टोर होता है। और वो स्टोर कहाँ होता है, इस गूगल के डेटा सेंटर में, इस गूगल के सर्वर में, ठीक है ना। अब बात आती है कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये ऐसे तो गई नहीं होंगे रैंडम, कुछ तो लगा होगा इसके पीछे लॉजिक, कि आप यहाँ से अपलोड कर रहे हो, और आप गूगल में, कहाँ गूगल कहाँ है, US में उसका डेटा सेंटर है, और आप इंडिया में हो। कैसे इंडिया से US तक पहुंच गए? तो होता क्या है, देखो, आपका लैपटॉप किससे कनेक्टेड होता है, आपके घर से, राउटर से, जो आपके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी आई होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा राउटर। अब वो राउटर क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ISP होता है। ISP को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में हो सकते हैं, जियो हो, एयरटेल हो, या VI हो सकता है, ठीक है। ये कुछ है, या और कोई भी हो सकता है आपके लोकेशन पे जो आपको इंटरनेट सर्विस। आप इनसे क्या करते हो, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हो अपने घर में, या फिर आप फोन का यूज करते हो, तो आप उसमें एक सिम डालते हो जिसपे रिचार्ज कराते हो, या जियो एयरटेल, तो वो क्या निकाल है करते हैं, वो ISP से आता कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो ISP, अब आप क्या होते हैं, ISP से इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, US में भी जो डेटा सेंटर है, विकास कैन यू प्लीज म्यूट। तो जो US में डेटा सेंटर है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि उसको भी इंटरनेट चाहिए। जब भी हमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ एक्सेस करना है, तो हमें क्या होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है।
तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी आईएसपी से होगा। हो सकता है कि यूएस में किसी कंपनी, जो भी वहाँ की कंपनियां चलती होंगी, उससे होगा, ठीक है। अब बात आती है कि वहां से वहां की आईएसपी और यहाँ की आईएसपी आपस में कैसे कनेक्टेड है। वो होता है कि आपके इंडिया में, मैं आपको जब क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा कैसे समुद्र के नीचे केबलिंग की जाल बिछी हुई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी मोटी मोटी केबलें बिछी हुई हैं आपके समुद्र के अंदर, जो कि इंडिया से लेके अमेरिका, ये सारी कंट्री को क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी आईएसपी जो होती है, जो इंडिया का है, इंडिया के कई सारे पॉइंट हैं जो कि महाराष्ट्र में जाती है, मुंबई में। मुंबई में एक एक्सचेंज एक्सचेंज है सेंटर, जहां से क्या होता है, सारी चीजें अगर आपको इंडिया से बाहर जानी है, वहां पे लैंड होती है, सारी ट्रैफिक वहां पे लैंड होती है। और वहां से क्या होती है, सी केबल के थ्रू पहुंचती है अमेरिका, यूएस, जहां पे भी आपको जाना है, उस कम्युनिकेशन के थ्रू कहाँ पहुंचती है, वहां पहुंचती है ना। वहां से क्या होगा, वहां से ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड होंगे, और उस आईएसपी से आपके घर में जो केबल गया होगा, उस केबल के थ्रू आपके राउटर में कनेक्टिविटी आएगी। जो आपके डेटा सेंटर में राउटर लगा होगा, आपके घर पे छोटा राउटर लगा होता है, उसी का एक बड़ा वर्जन होता है। आपके राउटर में क्या होता है, कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना, कुछ छोटा होता है, ठीक है, ये होम पर्पस के लिए होता है। लेकिन जब इंडस्ट्री में हम बात करते हैं, उसकी एक बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं, उसको भी हम राउटर बोलते हैं। सेम काम उसका भी होता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, लेकिन लार्ज नंबर पे, ठीक है, बड़े अमाउंट में। ये इससे कनेक्ट होगा ना, वो राउटर क्या करेगा, अपने सारे डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ऐसे करके हमको लगता है कि हमने यहाँ अपलोड किया, वहां हमने यहाँ अपलोड किया, वहां गूगल में मिल गया। लेकिन ऐसे कोई चीज हवा में नहीं मिलती, उसके पीछे क्या होती है, एक पूरी लॉजिक लगी होती है, एक पूरा आर्किटेक्चर बना होता है, जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए कहाँ चल पहुंचता है, हमारा डेटा यहाँ से निकलता है, और आईएसपी से होते हुए, समुद्र के रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचता है, यूएस तक पहुंचता है। लेकिन ये चीजें इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि आपको पता नहीं चलता है। वो फास्ट कैसे होती रहती है। अब कुछ सालों से आप क्या यूज कर रहे हो, फाइबर केबल यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑप्टिकल केबल यूज कर रहे हो। लेकिन उससे पहले क्या यूज करते थे, कोएक्सियल केबल यूज करते थे, जिससे आपको स्पीड क्या मिलती थी, स्लो मिलती थी। अभी भी आप कोएक्सियल केबल यूज करते हो, कई सारे टाइप, अलग अलग टाइप्स के केबल आते थे। तो जैसे हम केबलिंग टाइप्स यूज करते हैं उसी हिसाब से, लेकिन जब सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है, बैंडविड्थ किसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का जब से यूज हुआ था, हमारी क्या हुई, स्पीड बढ़ गई, और जिसके थ्रू हम इतनी फास्ट चीजें ट्रेवल करने लगे, हम इतनी फास्ट चीजें से पहुंच सके। समझ में आया कि कैसे हम अपने इंडिया से बैठ के यूएस में कैसे चीजें हैंडल करते हैं। तो ये बताओ, नाउ द मेन टॉपिक अब आता है कि हम क्लाउड क्लाउड की बातें तो कर ली, क्लाउड, सब लोग क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, हर कंपनी क्लाउड में जा रही है, हर चीजें क्लाउड में स्टोर हो रही हैं। लेकिन क्या क्लाउड में स्टोर होने के लिए नेटवर्क की जरूरत है कि नहीं। अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी ही बंद कर दूं, आपकी केबलिंग ही ना बिछाऊं, इसी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बंद कर दूं, तो क्या आप डेटा सेंटर बना के कुछ कर लोगे। नो सर। अगर मैं यहाँ यूएस में डेटा सेंटर बना दिया और इंडिया से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बीच की चीजें सब कुछ क्या किया, गायब कर दिया, तो क्या आप यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हो। नहीं सर। नहीं पहुंच सकते। क्यों। सो द बेसिक जो रिक्वायरमेंट हो हमारी क्या है, कनेक्टिविटी, जो कि कनेक्टिविटी। किससे मिलती है, नेटवर्क से। और उसी नेटवर्किंग, विदाउट नेटवर्किंग नो क्लाउड, नो एआई, नो सिक्योरिटी, ठीक है। अगर हमारी नेटवर्किंग नहीं है, तो हम कितना भी क्लाउड की बातें कर लें, नेटवर्किंग नहीं है तो कोई क्लाउड नहीं है, ठीक है। हर एक इंडस्ट्री में अच्छा। नेटवर्किंग, अगर क्लाउड की इंडस्ट्री है तो उसमें भी नेटवर्क इंजीनियर रहेगा ही रहेगा। अगर सिक्योरिटी है तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी आता है, साइबर सिक्योरिटी भी आता है। बट अगर जब तक कोई नेटवर्क, जो जिसको हाँ। नेटवर्किंग आती है, जिसको नेटवर्क आता है, अगर वो नहीं रहा, तो ये सिक्योरिटी के हाँ। लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अब जो हॉट टॉपिक है, यस देवा कुछ कह रहे हो। नहीं नहीं सर। ओके। आपको ना जब कुछ बोलना है ना, तो बोला को बीच में ना थोड़ा सा ये मरबनी की साउंड आ रही है ना, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, ओके। ठीक है। सॉरी। ओके। सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। सो अब जो बात आती है हमारी एआई की, जो कि हॉट टॉपिक, हर लोग एआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताना कि एआई जो है, हर लोग एआई की बात, लेकिन एआई को हम क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, ठीक है। एआई को हम क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। लोग, बहुत सारे बीच में ट्रेंड्स भी आए थे, जो कि आप ये गिबली वाली इमेज बनाते थे, बहुत सारे ट्रेंड्स आए थे एआई में, आप फोटो अपलोड करके बनाता था। हम उसको क्या करते थे, लोग उसमें इस आया भी था रिपोर्ट की, आपकी डेटा को यूज करके क्या कर रहा है, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा है। और एआई के मॉडल जो भी आप यूज करते हो, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इट विल यूज योर डेटा टू ट्रेन दिस मॉडल। ये क्या करेगा, आपके डेटा का यूज करता है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब उसमें परमिशन आप देते हो तब ये करता है।
तो जो मेन पार्ट है वो क्या है, डेटा। अब डेटा को आप छोटी सी एक हाई भी भेजते हो तो उसका भी कुछ ना कुछ स्टोरेज होता है। अब अपने फोटो एक होता है, कभी फोटो आपकी 200 KB की होगी, कोई फोटो आपकी 5 MB की होगी, कोई कोई फोटो आपकी 30 MB की होती है, तो वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका साइज होता है। विदाउट साइज ये कोई भी डेटा हमारा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अब जितना हम डेटा देंगे वो कहीं ना कहीं एआई का कुछ स्टोरेज होगा, वो स्टोरेज होता है आपका क्लाउड, ठीक है। वो स्टोरेज होता है आपका क्लाउड। वहां पे क्या होती है, डेटा स्टोर होती है, क्योंकि आप मोबाइल से डेटा अपलोड कर रहे हो, वो केबल के थ्रू जा नहीं रहा, वो जा रहा है किसके, क्लाउड के थ्रू जा रहा है। उस क्लाउड से क्या इंटीग्रेटेड है, एआई के मॉडल से इंटीग्रेटेड है। अब वो क्लाउड में जा रहा है जब, तो क्लाउड भी, अब बात वहीं पे आ गई, क्लाउड एआई के लिए क्या चाहिए, क्लाउड स्टोरेज चाहिए। अब क्लाउड में क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो जितना डेटा बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, क्लाउड में स्टोरेज बढ़ेगी, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसकी, नेटवर्किंग की और नेटवर्क इंजीनियर की। मतलब हम इसको बंद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं आ सकता कि जो कि नेटवर्क को ट्रेन कर दे, ठीक है। फिर हमारी बात आती है सिक्योरिटी की। अब जितना एआई आ रहा है उतना ज्यादा क्या आ रहा है, आपके स्पैम हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, ठीक है। उतनी ज्यादा क्या हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि एआई का हेल्प करके बहुत सारी चीजें आपके फेस से दूसरे फेस को जनरेट कर लेना, आपके सेम वॉइस को अपने क्लोन बना लेना, ऐसे बहुत सारे एआई का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आज के मार्केट में साइबर क्राइम चल रही है, अवेयरनेस चल रही है सिक्योरिटी को लेके। तो जितना एआई आ रहा है उतना क्या हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ रहा है। अब जितना सिक्योरिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नेटवर्किंग की जॉब बढ़ेगी, नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि अगर नेटवर्क इंजीनियर नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा उन, मतलब होता है ना, पहले आपको डेटा सेंटर 4 रैक बनाने पड़ते, 5 रैक, अब आपकी एआई आ गई तो आप इंडिया में भी न्यूज सुने होंगे कि अ, विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है आपका डेटा सेंटर, आपका हैदराबाद में बन रहा है। गूगल अपना डेटा सेंटर यहाँ पे बनाने जा रहा है। तो सब लोग डेटा सेंटर को क्यों बना रहे हैं, क्यों डेटा सेंटर पे इतनी बात हो रही है, क्योंकि डेटा सेंटर ही क्या करता है, मेन जो चीज है उसी में स्टोर होता है, उसी में रैक बनते हैं, उसी में ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस लगते हैं। और उसके बाद ही आप किसी क्लाउड सिक्योरिटी या एआई को मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, बिना उसके आप नहीं कर सकते। और जितना ज्यादा ये डेटा सेंटर की जॉब बढ़ेगी उतना ज्यादा किसकी जॉब बढ़ेगी, नेटवर्किंग, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इन सबकी जॉब बढ़ेगी मार्केट में। क्लियर, इतना डाउट क्लियर हो गया कि अगर हमारा नेटवर्क नहीं रहेगा तो कोई क्लाउड नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई एआई नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितना भी हम एआई बना ले, अगर हम कनेक्टिविटी नहीं देंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं देंगे, उसको हम सिक्योर नहीं बना पाएंगे, तो क्या हम एआई से कुछ चीजें करा सकते हैं, क्या हम नो क्लाउड सर। से कुछ करा सकते, नहीं करा सकते। बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी नेटवर्किंग, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग इज द बैकबोन ऑफ एवरी आईटी सिस्टम, फ्रॉम क्लाउड टू साइबर सिक्योरिटी। तो नेटवर्किंग है वो हमारा क्या है, बैकबोन है। जैसे आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आपके पैर कितने भी सलामत रहे, आपकी दिमाग कितनी भी रहे, आपका किस पे जाता है, सब कुछ होता है आपके बैकबोन पे। अगर बैकबोन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी हेल्दी शरीर हो, कितना भी बॉडी बना लो, कुछ भी कर लो, अगर बैकबोन में आपके जान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह अगर नेटवर्किंग में नेटवर्क इंजीनियर नहीं है तो आप कितना भी एआई ला लो, क्लाउड ला लो, साइबर सिक्योरिटी ला लो, कुछ भी ला लो, आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप एक घर में बना के रख सकते हो, कुछ भी चीजें कर सकते हो, लेकिन अपने घर से एक रूम से बाहर नहीं पहुंचा सकते। ग्लोबली पहुंचाना है तो आपको किसकी जरूरत है, नेटवर्किंग की जरूरत है, नेटवर्किंग, ठीक है। क्लियर, ये डाउट क्लियर हुआ कि व्हाई नेटवर्किंग इज द कोर ऑफ आईटी। यस सर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सीसीएनए। अब हम बात करते हैं सीसीएनए की, क्योंकि नेटवर्किंग जब आपको पता है, जब तक आपको नेटवर्किंग नहीं पता है तब तक आप सीसीएनए के बारे में नहीं जान सकते। तो सीसीएनए इज द सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो प्रोवाइड करता है कौन, सिस्को। सिस्को का एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी बोलो बोलो हम सीसीएनए सर्टिफाइड हैं, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा सीसीएनए क्या होता है, इंडिया में कुछ चलता है क्या, ऐसा ऐसा नहीं है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत ही फेमस है। आप नेटवर्किंग में, क्लाउड में, साइबर सिक्योरिटी में कोई भी रहेगा, जो बेसिक होता है सब लोग यही पूछते हैं क्या सीसीएनए आपने कर रखा है, सीसीएनए है। सीसीएनए हर जगह आपको, जब इस डोमेन में रहोगे तो आपको हर जगह क्या सुनने को मिलेगा, सीसीएनए। विदाउट सीसीएनए नो नेटवर्किंग, ठीक है। आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपको स्टार्ट तो सीसीएनए से ही करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी चले जाओगे, कुछ भी करो, विदाउट सीसीएनए आप जॉब ले लोगे,
आईटी सपोर्ट की सपोर्ट की। लेकिन आपको जब प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर बनना सिखाता है वो कौन सिखाता है? सीसीएन ने सिखाता है। सीसीएन ने क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसका नाम ही है कि आपको क्या बनाता है, एक नेटवर्क एसोसिएट बनाता है ना। जब आप सीसीएन में सीख जाते हो तो इसके बाद क्या आता है आपका? सीसीएनपी आता है, जो आपको क्या बनाता है? नेटवर्क प्रोफेशनल बनाता है। फिर आप जब एक प्रोफेशनल आदमी हो जाते हो, देन आप अपनी इंडस्ट्री की अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को इंडस्ट्री में शेयर करते हो, वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और धीरे धीरे क्या करते हो? अपने लाइफ में ग्रोथ करते हो। ठीक है। आप स्टार्ट किए होगे कहीं 10,000 15,000 की जॉब से, सपोर्ट का काम, टेक्नीशियन के काम। लेकिन आप क्या करते हो? हर इंडस्ट्री का क्या होता है आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या होता था, इतनी चीजें नहीं थी, लोग थोड़े से नॉलेज होते अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हो गया है, लोग इतने हैं, या वहां पे एआई भी आ गया है जो लोगों को ट्रेन भी कर रहा है। तो आजकल विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट नॉलेज आप कहाँ, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। ठीक है। बेसिक नॉलेज से आपका कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं शोकेस करना पड़ेगा, हाँ मैं भीड़ से अलग हूँ। आप नॉर्मल जो लोग सीसीएनए नहीं किए, जो नेटवर्किंग में जॉब करते हैं, आप सीसीएनए करके जाते हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी? उन सब लोग से ज्यादा होगी। बट हाँ, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी मार्केट से कोई सीसीएनए का सर्टिफिकेशन उठा लिए, पैसे दे दिए, पढ़े नहीं। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सर्टिफिकेशन सिस्को से क्वालिफाई करो या ना क्वालिफाई करो, बट आपको सीसीएनए लेवल के जो टॉपिक्स हैं, जो लैब्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका सर्टिफिकेशन तो ये आपको रास्ता दिखा दिया, आप इंटरव्यू में बैठ गए। अब आप सिस्को का सर्टिफिकेट लेके गए और टेबल पे बैठ गए। जब टेबल पे बैठ के इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको कुछ पता ही नहीं है कि लैब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वीलैन कैसे बनाते हैं, एसटीपी कैसे लगाते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, स्टैटिक राउट क्या होता है, डायनेमिक राउट होता है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो क्या आप सिस्को का सर्टिफिकेशन करना कोई वैलिड है? कुछ नहीं है। तो आज के टाइम पे सर्टिफिकेशन एक जरिया है जो आपको एंट्री दिलाता है, लेकिन एट द लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा? एट द लास्ट आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है। कहीं भी इसके पीछे ना भागना कि आपको मैं 2,000 में, 1,000 में, आप कुछ पैसे दे दो मैं सर्टिफिकेशन पास करा देता हूँ, नहीं। आप कहीं ना कहीं जाके आप तुरंत पास कर लोगे, लेकिन आप स्ट्रगल करोगे। आपको यहाँ सीखना ही पड़ेगा। विदाउट सीखे आप आज के लाइफ में, आज के कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिकल करके पढ़ो, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर समझो। ठीक है। जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट है। ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, आपकी एक एबिलिटी हो जाती है कॉन्फ़िगर करना, ऑपरेट करना, ट्रबल शूट करना, किस चीज को? नेटवर्क को। क्लियर? आफ्टर सीसीएन ने आपको ये सारी चीज होती है। अब आपको एडवांस पे जाना था, क्या होता है? गेटवे टू एडवांस। अब आप सीसीएन ने तो कर लिया एसोसिएट, लेकिन आपको कैरियर में, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, 3 to 5 LPA पे आप जॉब ले लिए, लेकिन आप क्या लाइफ टाइम 3 to 5 पे काम करोगे? नहीं करोगे। आपकी भी लाइफ है, आपके भी घर में लोग होंगे, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी जो पूरी करनी होंगी। जो आप बड़े लोग को देखते हो ये कार से चलते हैं, हर इंसान की एक क्या होती है? ड्रीम होती है। उसको फिलफिल करने के लिए आपको 3 to 5 से लेके 20+ LPA, 30+ LPA, ऐसे ग्रो करते करते स्टार्ट करोगे 5 से, फिर 7 पे जाओगे, 10 पे जाओगे, 12 पे जाओगे। फिर आप स्विच करते अपनी नॉलेज को गेन करो, करते करते आप 2 4 6 साल 10 साल जो आप ऐसे काम करोगे, होता है प्रमोशन किए काम फिर, तो करते करते आप मतलब इस लेवल। बंद करें। ये संतोष कुछ कह रहे हो आप? नहीं सर। ओके, तो कैन यू प्लीज म्यूट? ओके, थैंक यू। ना, इस लेवल तक पहुंचना, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या होता है? आपकी एक रोड मैप होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आपको क्या करना होता है? सीसीएनपी करना होता है। फिर और एडवांस नेटवर्किंग में जाना है तो आपको क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जो कि मैनुअल से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चीजें पे लाता है कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कैसे, कंट्रोलर होता है क्या, कंट्रोलर होता है कैसे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग काम करती है। तो एडवांस एसडी वैन चीजें सीखनी पड़ती हैं। फिर आपको क्या, थोड़ा सा क्लाउड की अगर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आपको फायरवॉल की नॉलेज, जैसे पॉलो फायरवॉल, FortiGate फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, सपोज फायरवॉल। इंडस्ट्री में कई सारे फायरवॉल्स हैं, बट टॉप ट्रेंडिंग क्या है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से? अभी तो पॉलो चल रहा है, लेकिन आप अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये चीजें पढ़ोगे। फिर और आगे बढ़ोगे, क्लाउड के बारे में पढ़ोगे, ऑटोमेशन के बारे में पढ़ोगे। देन कहाँ तक पहुंच जाओगे? आप ऐसे सीखते पढ़ते प्रैक्टिकल करते एक्सपीरियंस करते करते कहाँ तक पहुंच जाओगे? इस जर्नी को भी क्या कर सकते हो? आप टच कर सकते हो। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आपको? डे बाय डे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे 5 साल 10 साल से एक ही जगह पे हैं, उनका एक ही कारण है कि क्या है, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो लैक किए होंगे जो अपने प्रैक्टिकल में। आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। भीड़ भीड़ जो है ना, मार्केट में भीड़ है, उस भीड़ से अलग होना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करोगे? अपने आप को रिकॉग्नाइज करा पाओगे आप इंडस्ट्री में। ठीक है।
क्लियर? नाउ अब बात करते हैं कि सीसीएनए तो हो गया, क्या सीसीएनए, अब हम सीसीएनए में लर्न क्या करेंगे? तो सीसीएनए में हम क्या सीखते हैं? फंडामेंटल सीखते हैं, नेटवर्क फंडामेंटल सीखते हैं। अब फंडामेंटल में क्या होता है, जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में सारी चीजें, अभी हम कोर्स मॉड्यूल जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या नेटवर्क फंडामेंटल में पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी यहाँ पे। जो बेसिक चीजें हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, वीलैन कॉन्फ़िगर करना, ईथर चैनल क्या होता है, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, यदि ओएसपी, जीआरपी, बीजेपी, ये सारी चीजें क्या होती है। फिर हम सिक्योरिटी की बात करें तो एसीएल क्या होता है, नेट क्या होता है, वैन क्या होता है, वीपीएन क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीसीएनए का लेटेस्ट सिलेबस है, उसमें क्या ऐड कर दिया गया है, जेन एआई के बारे में। मतलब एआई के बारे में भी सीसीएनए में ऐड है। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं सीसीएनए, या 2012 में, 2013 में, आज से 10 साल 12 साल पहले सीसीएनए किए होंगे, वो सीसीएनए आज बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बदलता है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है, कोर्स कैरिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होती है, चीजें फिर से डिजाइन होती हैं। आज के टाइम पे जब से एआई आया है तो सीसीएनए ने फिर से अपना सिलेबस अपग्रेड किया है, जिसमें क्या डाल दिया है, जेन एआई, जिसमें क्या डाल दिया, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई क्या होता है, प्रिडिक्टिव एआई क्या होता है। तो हम इस बार इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब आपको सीसीएनए के साथ साथ एआई की भी नॉलेज होगी, एआई को कैसे इंप्लीमेंट, देखो चीजें आती हैं। अब आज से 10 साल 12 साल पहले जब कंप्यूटर आया था, तो जो लोग कागज पे काम करते थे, लोग कहते थे कंप्यूटर आ गया तो जॉब खा गया हमारी। ठीक है, लेकिन क्या जॉब खाया उसने? नहीं, वो आके आपकी चीजों को थोड़ा सा इजी किया। लेकिन जो लोग उसको सीखे अपने अंदर काम करने के लिए, ठीक है, कि मैं कंप्यूटर पे काम करना सीख जाऊंगा, आज वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, कहीं ना कहीं पीछे हैं आज के टाइम पे। सेम चीज आज भी होता है। आपको जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे इंडस्ट्री के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से, आज जमाना क्या आया है, आज जो टाइम्स आया है वो आया है आपका एआई का। एआई को कैसे हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे सीसीएनए, कैसे नेटवर्किंग में हम एआई का हेल्प ले सकते हैं। जो हम पहले चीजें लिखते थे, चीजें कमांड याद कर, आज आप एक कमांड डालोगे तो आपको चीजें कैसे ट्रबल शूट करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एआई कहीं ना कहीं आपको जनरेट करके आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। इस इंडस्ट्री में भी एआई को कैसे हम अपने सीसीएनए में, अपने नेटवर्किंग जर्नी में इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी हम इस कोर्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो ये सारी चीजें हैं जो हम लर्न करेंगे। अभी हम और भी डिस्कस में, और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, कोर्स मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ क्या क्या प्री रिक्विजिट होती हैं, कौन इसको कर सकता है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, तो नो कोडिंग, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सा कोर्स है, स्टार्टिंग कोर्स है, जिसमें आपको जीरो टू हीरो बनाया जाता है, जिसमें आपको बेसिक से लेके क्या किया जाता है, एडवांस तक चीजें सिखाई जाती है। यही आपकी जर्नी है बेसिक सीखने की, यही आपकी जर्नी है फंडामेंटल सीखने की। अगर आप यहाँ चीजें सीख गए तो आगे की जर्नी क्या होगी आपकी, आसान होगी। बहुत लोग आगे कैरियर में जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको फंडामेंटल ही नहीं क्लियर होता है। क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा, तब तक आप आगे कितना भी बढ़ जाओ, आपको दोबारा से पीछे आके चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। विदाउट पढ़े, विदाउट अप्लाई किए आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और इसमें कोई भी नेटवर्किंग, अगर कोई कोडिंग बैकग्राउंड से है, जो कहता है कि आज के टाइम पे हर जगह कोडिंग कोडिंग की बात हो रही है, अभी हम इसकी भी बात करते हैं आगे कि क्या कोडिंग है, क्या नॉन कोडिंग है। तो इसमें कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए। बस बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, कि आप अपने कंप्यूटर को हैंडल कर सको। जैसे आज जूम पे ज्वाइन किए हो, कहीं ना कहीं आपको पास नॉलेज होगा कि हमें जूम ओपन करके कैसे ज्वाइन होना है, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट ना करना है, आईपी एड्रेस कैसे कैसे, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बट इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट से कनेक्ट होना आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए थोड़े बहुत। उतना ही रिक्वायरमेंट चाहिए इस कोर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, सिस्को ने कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं लगाया है कि इसको खाली बीटेक वाले या टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वही कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है सिस्को की तरफ से कि ये इंसान ये चीज नहीं कर सकता। ना ही इंडस्ट्री में ये पूछा जाता है कि आप बीटेक करके सीसीएनए किए हो या आप बीएससी करके सीसीएनए किए हो। आप सीसीएनए किए हो ये पूछा जाता है, आपके पास सीसीएनए का नॉलेज है ये पूछा जाता है। कोई भी इंसान बीए किया है, बीएससी किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, बीसीए किया है, या किसी भी बैकग्राउंड से है, बट उसको कंप्यूटर को सीखने की, इस चीज को सीखने की होता है ना, जब वो है
कि सीखना चाहता है और उसको कंप्यूटर चलाने, इंटरनेट को चलाने आता है, इंटरनेट से कनेक्ट होने आता है, तो वो चीजें को सीख सकता है और अपने नेटवर्किंग जर्नी को, अपने इंजीनियरिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता है यहाँ से भी। वो भले से कोई टेक्निकल डिग्री ना लिया हो, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं लिया हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में जो कि बीए करके आए हैं, बिल्कुल नॉन टेक हैं, लेकिन आज वो एक अच्छे खासे 25 एलपीए पे पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, हमारे यहाँ एक ऐसे लोग थे जो कि बीए करके आए थे आज से 3 साल पहले। उन्होंने धीरे धीरे सीसीएनए पढ़ा, सीसीएनपी पढ़ा, फायरवॉल पढ़ा, और करते करते आज 25 एलपीए पे सीखे। लेकिन उन्होंने कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक अपने आप को अपग्रेड किया। एक कोर्स खत्म हुआ, उसको पढ़ा सीखा, दूसरा कोर्स स्टार्ट किया, पढ़ा सीखा, अप्लाई किया, और करते करते वो आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि 25 एलपीए की उनके पास जॉब है। और वो इंसान क्या किए थे? बीए किए थे। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस डिग्री से होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो और इस चीजों को कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे आप यहाँ भी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल बैठे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बट उन्हें क्या चीजें सीखना है, आगे बढ़ने के लिए चीजें सीखना है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। आईटी में हेल्प डेस्क का जॉब कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट का जॉब कर रहे हैं, या किसी भी आईटी डोमेन में वो काम कर रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनी वन लुकिंग टू बिल्ड इन द स्ट्रॉन्ग आईटी फाउंडेशन, कोई भी इंसान फ्रेशर है, अभी कॉलेज में है, कॉलेज से पास आउट हुआ है, जॉब सर्च कर रहा है, उसको कैरियर पाथ नहीं पता है क्या करना चाहिए, वो इंसान अपनी आईटी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? इस कोर्स को कर सकता है, सीसीएनए को पढ़ सकता है। क्लियर? ना बात आती है यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग और आईटी फील्ड की। हमेशा बात आती है आईटी कैरियर, आईटी कैरियर। एग्जैक्टली आईटी कैरियर होता क्या है? तो आईटी फील्ड में हमारे दो चीज आते हैं, एक आता है कोडिंग और दूसरा आता है नॉन कोडिंग। तो वन इज कोडिंग एंड अदर वन इज नॉन कोडिंग। तो मार्केट में आप ट्रेंड देखोगे तो होता है कि लोग फ्रेशर लेवल बात करते हैं, जो लोग फ्रेशर होते हैं उनको इस नेटवर्किंग डोमेन, सीसीएनए क्या होता है, सीसीएनपी कोई बताता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता है? डेवलपर वाला लोग, जो कि क्या करते हैं? वेबसाइट को बनाते हैं, ऐप को बनाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, जैसे कि C++, सी कह लो, C# कह लो, या फिर पाइथन, जावा, या फिर आपको वेबसाइट बिल्ड करने के लिए रिएक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मन पढ़ना पड़ेगा। मन स्टैक होता है जिसमें रिएक्ट, मोंगो, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होती है, कोडिंग करनी होती है, जिससे आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर फील्ड में अपने कैरियर को बिल्ड करते हो। जहाँ पे जो स्टार्टिंग कैरियर यहाँ पे भी होता है 3 to 5 ऑन एवरेज होता है, तो ये लोग भी आगे चल के कितना कमाते हैं? 50+ एलपीए तक जॉब करते हैं। क्लियर? ये लोग भी कहाँ तक काम करते हैं? इस लेवल पे आते हैं। अब बात आती है नॉन कोडिंग के बारे में, ठीक है। आप बताओ कि वेबसाइट बन गया, वेबसाइट तो हमने बना लिया, लेकिन इसको चलाना है, इसको इंटरनेट पे रन कराना है, इसको क्लाउड तक पहुंचाना है, इसको डेटा सेंटर में स्टोर कराना है। सर्वर डाउन हो गए तो कौन देखेगा? क्या कोडिंग वाला आके देखेगा? नहीं। वहां पे बात आती है नॉन कोडिंग फील्ड की। तो एक बार वेबसाइट तो आप सामने यूज करो, लेकिन इस वेबसाइट के पीछे, इस जूम लिंक पे आप बात कर रहे हो, जूम लिंक का जो इंटरफेस है, कैसे बटन क्लिक करके आप ज्वाइन कर पा रहे हो, चीजें देख, ये बना दिया, ये कोडिंग वाला बना दिया। लेकिन हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम अपने डिस्प्ले को शेयर कर रहे हैं, और ये डिस्प्ले आपकी तरफ दिख रहा है कि कैसे जा रहा है, बीच में कैसी चीजें रिक्वायरमेंट है, कैसे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ नॉन कोडिंग वाले कर रहे हैं। जो कोडिंग की जॉब जाती है होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। लेकिन नॉन कोडिंग की बात करें तो उसमें कौन कौन काम करता है? उस फील्ड में काम करते हैं नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, फिर हेलो। हेलो सर। यस, सर वो इसकी यस सनी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यस सनी, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट आप लाइव में रहोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग में आप कैसे पूछोगे? क्योंकि सर मैं अभी आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपकी पुरानी अभी पिछली क्लास, मतलब जहाँ तक हुआ ना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप यहाँ से सुनना, ठीक है। लास्ट में कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। ओके सनी? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो डेवऑप्स इंजीनियर हुए हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर हुए हैं, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर हुए हैं, जो कि आप बोलते हैं AWS इंजीनियर हो गए, अजोर हो गया, GCP हो गया, ठीक है। ये सारे इंजीनियर किस में आते हैं? ये आते हैं नॉन कोडिंग फील्ड में।
जिसमें क्या होती है, कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहाँ ऑटोमेशन भी करोगे तो क्या होती है, पाइथन जो होता है, यहाँ पे पाइथन का यूज करते हो तो आप डेवलपर अच्छे लेवल पे, यहाँ पे आपको बेसिक पाइथन की नॉलेज होती है। जो लोग थोड़ा सा होता है ना ऑटोमेशन फील्ड में भी इंटरेस्ट शो करते हैं, जाना है, तो आप अगर ऑटोमेशन में जा रहे हो और थोड़ी बहुत पाइथन की नॉलेज होती है, वहां पे भी क्या रन करती है, स्क्रिप्टिंग रन करती है, ठीक है। तो ये सारी फील्ड है हमारी नॉन कोडिंग की, और इसमें भी कहाँ जाते हैं, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 3 to 5 LPA होती है। और यहाँ पे भी आप अपने आप को अपग्रेड करते करते चीजें सीखते सीखते कहाँ तक पहुंच सकते हो, 50+ LPA तक पहुंच सकते हो। अब बात आती है कि दोनों में हम इतना कमा सकते हैं, दोनों में ग्रोथ उतना है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी कितनी है। अब जब से एआई आया है तब से क्या होता है, डेवलपर इस वाले फील्ड की रोल क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि जो पहले बेसिक पे जो फ्रेशर करता था, टूल्स को, स्क्रिप्ट को लिखता था, यहाँ पे कोड को लिखता था, एक वेबसाइट को डेवलप करता था, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है, वो क्या होता है, आज हम एआई में एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, हमको क्या चाहिए, एक वेब पेज चाहिए, एक लॉगिन पेज चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कर दो, एआई अब पूरा कोड दे देता है। कहीं ना कहीं जब से एआई आया है, इस कोडिंग वाली जो इंडस्ट्री है ना, इसमें इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, इसमें बहुत डाउनग्रेड देखा गया है, इसमें हायरिंग में भी ग्रोथ में भी चले, और ये क्या फील्ड अब स्टेबल नहीं रही, आज के टाइम पे इतने ले ऑफ हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे है, क्योंकि इसके बारे में कोई इंडस्ट्री में डिस्कस ही नहीं कर, कोई कॉलेज में बताता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं, थोड़ी सी इसमें क्या होती है, इसकी नॉलेज लोगों की है नहीं, आपको इतना गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है कि हाँ इसमें भी आप इतना ग्रो कर सकते हैं इसको पढ़ के। लेकिन क्या होती है, भीड़ के हिस्सा बनते हैं, आपके कॉलेज में आपके कहीं पे कोई एक डेवलपर है या कोई एक भैया है, आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप ग्रो कर लिए, हालांकि दोनों जगह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या है, स्टेबिलिटी लाइफ देखनी है ना। आज क्या है, कोडिंग में भीड़ है, आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है, कहीं होती होती है तो 100 1000 लोग, होता है ना, 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता है, कितने लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेकिन नॉन कोडिंग वाली जॉब में अभी चीजें ऐसी नहीं है, भीड़ यहाँ नहीं है, और कहीं ना कहीं स्टेबल है। एआई आने के बाद भी क्या होती है, इसकी चीजें डिमांड बढ़ी है, क्योंकि एआई जब से आया तो और बेचारी साइबर सिक्योरिटी की जॉब बढ़ी है, क्योंकि स्कैम इतने होने लगे हैं, और सारे डेटा सेंटर बिल्ड हो रहे हैं, हमारे नेटवर्क इंजीनियर की जॉब बढ़ी है, ऑटोमेशन की जॉब बढ़ी है, इसमें कैसे एआई को इनबिल्ड करना है हम अपने अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो हो रहा है ना, बूम पे जा रहा है आज के टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, डाउनग्रेड देखा गया है। तो ये होता है आईटी में। लोग आपको आईटी में कैरियर बनाना है तो आप दो चीज पहले डिसाइड करो, क्या आपको कोडिंग में बनाना है, नॉन कोडिंग। अगर आपको कोडिंग कोडिंग में बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप कहाँ आओ, नॉन कोडिंग में आओ, ठीक है। तो ये चीजें पहले डिसाइड करो, देन जब डिसाइड कर लो कि हमें नॉन कोडिंग में जाना है, तब आपके पास क्या है, इतने सारे कैरियर हैं, इसमें से आप कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन आपको बेसिक जो सीखना पड़ेगा वो क्या सीखना पड़ेगा, नेटवर्किंग ही सीखना पड़ेगा। विदाउट नेटवर्किंग ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीसीएनए सीखना पड़ेगा। आफ्टर सीसीएनए आप चीजों को डिसाइड करो कि हमको कहाँ जाना है, फिर उसके हिसाब से क्या करो, अपने पाथ को डिसाइड करो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आईटी फील्ड, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग क्या है। नाउ आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई रिप्लेस करेगा हमारे नेटवर्किंग जॉब को, जो कि हमने पहले भी सीख लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। एआई को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा सेंटर में डेटा चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। एआई को क्या चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, यस सर। ठीक है, फास्ट इंटरनेट इंटरनेट चाहिए। और इसके जो सीपीयू होते हैं ना, सीपीयू नहीं होते हैं, ये जीपीयू पे काम करता है। इसके जो प्रोसेसर होते हैं, जो इसका ब्रेन होता है ना, ऑलरेडी कूलेंट के अंदर एक पानी की टाइप का एक होता है ना, आप देखोगे पानी के, लोग वीडियो बहुत वायरल होता है, देखते हैं लोग, पानी के अंदर ये चीजें रखी गई हैं। पानी के अंदर क्यों रखी गई, क्योंकि इतना फास्ट ये रन करता है ना, आपको एक चीजें देने के लिए आप होता है ना कमांड दिए, लेकिन ये कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहा है, लाखों करोड़ों डेटा से क्या करता है, मैच करता है चीजों को, तब जाके आपको क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट देगा। लेकिन ये इतना फास्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये फास्ट कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, क्या डेवलपर प्रोवाइड करेगा, क्या क्लाउड इंजीनियर प्रोवाइड करेगा, नहीं, वो नेटवर्क इंजीनियर ही प्रोवाइड करेगा। सो जैसे जैसे एआई की चीजें बढ़ते जा रही हैं, हमारी नेटवर्किंग फील्ड, जो नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसमें क्या है, आपको चीजें आनी चाहिए और सीखने आनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करने आनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास खाली सर्टिफिकेट है, पढ़ो नहीं तो चीजें हो जाएगी। आपको चीजें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एआई आ रहा है, हमारी चीजें बढ़ रही हैं, तो एआई क्या करेगा, हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि आपके आपके घर में देखो, कोई चीज होता है ना, कि जैसे अब घर बनाने वाला होता है ना, पेंट
जो होता था, मशीन आ गया, मशीन से पेंट हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं राजगीर के मिस्त्री जो प्लम्बर वाला था, दीवार काट के पाइप डालना है, क्या वो सब जॉब रिप्लेस हुए? नहीं, मशीन आ गया, उस टूल का यूज करके वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जॉब कहीं खतरे में नहीं है। उसी तरह जो नेटवर्किंग की जॉब होती है, एआई कितना भी आ जाएगा, जितना एआई आएगा उतना ज्यादा ये चीजें फास्ट होंगी, और नेटवर्क इंजीनियर की जॉब, साइबर सिक्योरिटी की जॉब, ये सारी चीजें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे किसका लॉजिक है? क्या सीखना पड़ेगा आपको? नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा, जो कि आपको सीसीएनए में सिखाया जाएगा। क्लियर? यस सर। सो एआई से हमें डरने की जरूरत नहीं है, एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा। कहीं ना कहीं एआई हमें क्या करता है, हेलो हेल्प करता है हमें। यस आंसर। सर, ये सर सीसीएनए और सीसीएनपी में डिफरेंस? सीसीएनए और सीसीएनपी में डिफरेंस ये है कि सीसीएनए जो है आपको एसोसिएट लेवल का है, और उसमें आपको चीजें फंडामेंटल पहले सिखाई जाती हैं। जैसे आप क्लास 1 में 2 में आए ना, 1 2 में आपको एबीसीडी भी पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ए लिखना, ए क्या होता है, ठीक है, बी फॉर क्या होता है, अगर ये चीजें नहीं पता थी तो आप आके 1 2 में चीजें नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आपके क्लास होते हैं ना, 1 बाई 1 होते हैं, तो जो फंडामेंटल होता है ना, टीसीएनए में आपको राउटर और स्विचर, स्विचिंग, सॉरी, राउटर और स्विच के बारे में, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, कौन से प्रोटोकॉल रन होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल की नॉलेज दी जाएगी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। वो एसआई लेयर क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, वीलैन क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, राउटिंग में हमारा आता है स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, फिर सिक्योरिटी फंडामेंटल क्या होते हैं, ऑटोमेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजों की होती है ना, आपके पास एक बार नॉलेज होती है कि राउटर को आप कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को ऑन करना है, राउटर में आईपी एड्रेस फिट करना है, एक डिवाइस में आईपी एड्रेस डालना है, राउटर में आईपी एड्रेस डालना है। एक राउटर आपका रखा हुआ है यूएस के डेटा सेंटर में, मान लो गूगल के डेटा सेंटर में ये राउटर रखा हुआ है, रैक में लगा हुआ है, ठीक है। आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कहाँ से? गूगल में आप हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या, राउटर तो डेटा सेंटर में लगा है, डेटा सेंटर तो कहीं मूव नहीं होगा। सनी कैन यू प्लीज म्यूट। जो राउटर लगा हुआ है वो कहीं कहीं मूव नहीं करता है, लेकिन क्या सारे इंजीनियर्स जाके डेटा सेंटर में काम करते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं रिमोटली एक्सेस करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें रिमोटली एक्सेस होती हैं। तो कैसे हम रिमोटली एक्सेस करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेलनेट और एसएसएस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीसीएनए में सिखाई जाती हैं। अब सीसीएनपी की बात करें तो सीसीएनपी में एडवांस राउटिंग सिखाई जाती है, जहाँ पे आप यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क बना के सीखते हो, एक राउटर, दो राउटर, दो चार स्विच के बारे में बात कर लिए। वहां पे क्या करते हो, एक बड़े नेटवर्क के बारे में बात करते हो, और एडवांस राउटिंग के बारे में बात करते हो। जो आपको स्टैटिक राउट तो यहाँ सीख गए, लेकिन जो डायनेमिक राउट होता है, डायनेमिक राउट भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, लेकिन डायनेमिक राउटिंग के बारे में आपको सीसीएनपी में पूरी एडवांस तरीके से सिखाई जाती है। और इंटरप्राइज लेवल पे कैसे उसकी आर्किटेक्चर डिजाइन होती है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं, सीसीएनपी में। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका सीसीएनए और सीसीएनपी। सीसीएनए क्या है, एसोसिएट लेवल, एंड सीसीएनपी इज फॉर प्रोफेशनल लेवल। जब आप बेसिक सीख जाते हो, राउटर को हैंडल करना आ गया, डिवाइसेस को हैंडल करना आ गया, अब आप सीसीएनपी में जाओ और पूछो सर राउटर को ऑन कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी क्या होगी, टाइम वेस्ट होगी अगर उसको पढ़ा जाए। यहाँ पे राउटर को ऑन करना, आईपी एड्रेस फिट करना, राउटर से एक दो पीस को कनेक्ट करना, पीसी से कैसे, एक पीसी से दूसरे पीसी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें सीख गए। अब यहाँ पे जाके आप क्या करते हो, कैसे कैसे बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनते हैं इंडस्ट्री में, वो सारी चीजें कहाँ सीखते हो, आप सीसीएनपी में सीखते हो। क्लियर? लेकिन यस सर सर। ट्रबल ट्रबल शूटिंग एआई कर सकता है? ट्रबल शूटिंग में एआई हेल्प कर सकता है, ट्रबल शूटिंग एआई नहीं कर सकता अभी। लेकिन सर मैंने गूगल पर डाला था ना, कह रहा है ट्रबल शूटिंग एआई प्रॉपर का तरीके से कर सकता है। वहां पे बात आती है देखो ऑटोमेशन की, जब तक आप एआई को ये नहीं बताओगे, देखो एआई क्या बोला मैंने, एआई हमें हेल्प करता है स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए। अभी आप डालोगे कि हाउ टू सर कॉन्फ़िगर राउटर। हेलो। यस, जी। यस देवा।
सर मैं क्या बोल रहा, अभी अभी देखो समझो, एक एक मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे कि अभी देखो ब्रॉडबैंड आता है ना, जैसे ब्रॉडबैंड की जो केबल रहती है ना सर। हेलो। जैसे आवाज आ रही है आपकी? हेलो। आवाज आ रही है देवा सर आपकी, जो मेरी आवाज आ रही ब्रॉडबैंड है की हमें सबको? केबल आ, हाँ सर, जो ब्रॉडबैंड की केबल आती है हमारे राउटर में, यस। उसके बाद हम लोग जो कनेक्शन कनेक्शन करते हैं, तो वो कैसे कनेक्शन होते हैं सर एक्चुअली, उसमें भी मैंने सुना है कि एआई हमारी हेल्प करता है, ऐसा बिल्कुल हो हेल्प सकता करता है है, क्या अभी सर? मैं बता रहा हूँ देखो। राउटर में जाओ, हाउ टू कॉन्फ़िगर, यहाँ पे डालना हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटर, ठीक है? इतना डालोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देगा। अब क्या पूछेगा राउटर में आप क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आप डालोगे सर हमें क्या करना है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? एक आप आर्किटेक्चर बनाओगे, एक टोपोलॉजी बना के, ठीक है? अब देखो टोपोलॉजी बनाना क्या होता है, ये कहाँ सिखाया जाता है आपको? सीसीएनए में सिखाया जाता है टोपोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजी कैसे होते हैं, ठीक है? ये जब टोपोलॉजी बनाना आपको सीसीएनए में सिखाया जाता है, तो यहाँ पे जाओगे ओएसपीएफ में एक टोपोलॉजी बनाओगे, डालोगे, एआई को बोलोगे कि इस टोपोलॉजी में हमें क्या करना है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। तो एआई क्या करेगा, आपको एक स्क्रिप्ट बना के दे देगा, ठीक है? बहुत सारे स्क्रिप्ट देगा, लेकिन जो सिनेरियो है आपकी कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या कमांड डालना है, क्या एआई वो जाके नहीं डालेगा? उस सिनेरियो को कौन समझेगा कि हमें इतनी इतनी चीजें कॉन्फ़िगर, कौन समझेगा? नेटवर्क इंजीनियर समझेगा वो। आप एआई की हेल्प लोगे, एआई क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है चीजों को करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करना है, टर्मिनल पे जाके कॉन्फ़िगर, कंसोल केबल लगा के या फिर रिमोट एक्सेस के थ्रू टर्मिनल पे सीएलआई होता है ना, दो तरह के हमारे सर तो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है सीएलआई बेस्ड, एक होता है जीयूआई बेस्ड। एक होता है आप तो सीएलआई समझो कमांड में एक लेट बी कंप्लीट। सीएलआई में हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या तो फिर हम जीयूआई में, जो राउटर स्विच होते हैं उसके लिए जीयूआई नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, सीएलआई में हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन जब कॉल ओवर की बात करोगे या और एडवांस डिवाइसेस की बात करोगे जिसमें अपग्रेडेड फीचर है जीयूआई का, जीयूआई क्या करता है, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है ना, उसी तरह क्या करता है, वेबसाइट को ओपन, वेबसाइट की तरह आपकी टर्मिनल को ओपन करता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, इन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये दो प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है? अब इसमें ऑटोमेशन भी और आ रहा है, ठीक है? जब तक आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है, कौन सी प्रोटोकॉल्स हमें लगाना है, क्या टेलनेट यूज करना है, एसएसएस यूज करना है, ये सारी चीजें किसके पास है, आपके पास है। एआई तो आपको उस चीजों की हेल्प कर देगा, आपको स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एडजस्ट करना, उसको अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से डिजाइन करना, वो कौन करेगा, वो आप करोगे। क्लियर? क्लियर सर। ओके सर, सर थैंक यू। एक और चीज। यस आंसर। सर ये सीसीएनपी विद एनआरसी। देखो सीसीएनपी जो होता है ना, सीसीएनपी में हमारे दो मॉडल होते हैं, सीसीएनपी के बारे में हम आराम बात कर लेंगे। सीसीएनपी में बेसिक में बता देता हूँ। सीसीएनपी में दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है हमारे इनकोर का, एक होता है एनआरसी के बारे में। दोनों में हमारे, एक में राउटिंग सिखाई जाती है, एक में हमें इंटरप्राइज लेवल की कनेक्टिविटी पूरी सिखाई जाती है। वो हमारे जो अपकमिंग जो सीसीएनपी की डेमो क्लास होगी ना, मैं आपको दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? आप अपने काउंसलर से मांग लेना, उसमें आपको सीसीएनपी के बारे में बताया जाएगा कि आफ्टर सीसीएनए सीसीएनपी में कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब सीसीएनपी भी यहाँ डिस्कस करना कहीं ना कहीं लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है? क्लियर? सर सीसीएनपी ये दो मॉड्यूल्स भी सीखना मैंडेटरी है सर, अंडर सीसीएनपी एनआरसी। एक और चीज बोले आप, ये नहीं नहीं दोनों नहीं, चीजें इसमें मैंडेटरी है देखो, ना? अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट, देखो पढ़ना तो सब कुछ आप जितना पढ़ोगे उतना आपको आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है राउटिंग की, आप या तो एनआरसी करो या तो इनकोर करो, उसके बारे में क्या क्या चीजें करनी है, जब आप डेमो क्लास में आओगे तो वहाँ पे चीजें बताई जाएंगी, फिर आप और क्लियर होगा कि क्या हमें इनकोर करना चाहिए, क्या हमें एनआरसी करना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक ओके आंसर। आप अपने काउंसलर से ना आप मैसेज कर देना कि मुझे सीसीएनपी की क्लास चाहिए, ठीक है? वो आपको सीसीएनपी का जब भी डेमो क्लास होगा ना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ओके। यू, ओके थैंक्स थैंक थैंक्स। यू। वेलकम। तो ना, अब बात करते हैं कि क्या क्या हमारे कैरियर पाथ होंगे। सीसीएनए तो हमने कर लिया, सीख लिया, लेकिन आफ्टर सीसीएनए कैरियर पाथ क्या क्या होगा हमारा? सो एंट्री लेवल की जितनी जॉब है ना, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर, नॉक इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट, आईटी इंजीनियर, या फिर इसके अलावा भी कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड जॉब है जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, फंडामेंटल नॉलेज है, सीसीएनए की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे एडवांस जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, L1 होता है, L1 होता है, L1 इंजीनियर हो, L2 पे जाना है, फिर L3 पे जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आफ्टर सीसीएनए फिर आपको
L1 से L2 पे मूव करना है, L2 से L3 पे मूव करना है, तो CCNA के बाद क्या करना है, CCNP आपको करना है। फिर आप CCNP जब सीख गए तो फिर आपको क्या करना है, CCNA सीख, मतलब आपको राउटिंग स्विचिंग कनेक्टिविटी बनाना, नेटवर्किंग बनाना, पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर, ये आ गया। तो उस नेटवर्क में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, हमने घर तो बना लिया लेकिन कहीं ना कहीं लॉक ही नहीं लगा अपने घर में, तो चोरी तो हो जाएगी। हमने घर बना लिया, गार्ड नहीं बैठाया अपने घर पे, चले गए, कहीं ना कहीं जो हमने बना के रखा है चीजें क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, लूट जाएंगी, कोई ना कोई चोरी करके ले जाएगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें क्या चीजें बना तो लेते हैं, छोटी चीज बनाओ, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फीचर भी हम देखते हैं। तो उस सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना अपने नेटवर्क में, वो कहाँ सिखाई जाएगी आपको, फायरवॉल की क्लासेस में सिखाई जाएगी। अब जब इतनी चीजें सीख गए, अब उसको क्या करना है, सॉफ्टवेयर डिफाइन। आज के टाइम पे थोड़ा सा ऑटोमेशन हो गया और सारी चीजें फास्ट हो रही हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को ऑटोमेट करते हैं, कैसे हम GUI के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे हम GUI के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। WLC वायरलेस कंट्रोलर आता है, आप नाम सुनो, जब हम पढ़ेंगे CCNA में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि फिर उसको सीखने के लिए आपको SD-WAN एडवांस टॉपिक है, आज के टाइम पे बहुत ही हाई डिमांड सर्टिफिकेशन है, हाई डिमांड नॉलेज है जिसके पास SD-WAN की नॉलेज है, ठीक है। फिर आप क्या करो, और एडवांस जाना है, क्लाउड में जाना है, क्लाउड में जा सकते हो, डेवऑप्स सीखना है। मतलब आफ्टर राउटिंग स्विचिंग करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हो। आपको डेवऑप्स में जा सकते हो, आप ऑटोमेशन में जा सकते हो, क्लाउड में जा सकते हो, और उसके हिसाब से उसकी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ पाथ हो जाएगा आपकी कैरियर के लिए। क्लियर। नाउ व्हाट इनसाइड द कोर्स, अब हम कोर्स के बारे में अगर बात करें तो हम कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो जो हमारा कोर्स है वो हमारा क्या है, CCNA सिस्को का जो ऑफिशियल जो कोर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो ऑफिशियल कोर्स है हमारे CCNA का, वो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल में हम सारे नेटवर्क के बारे में सीखते हैं, उसके फंक्शन कंपोनेंट्स के बारे में सीखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखते हैं, टोपोलॉजी कैसे डिजाइन करते हैं, टोपोलॉजी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कि केबलिंग केबलिंग में कौन कौन से केबल यूज करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या एरर आती है उसमें, ये सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं कहाँ पे, नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में। फिर TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, ठीक है। फिर IPv4 होता है, IP एड्रेस हमारे दो, IPv4 IP एड्रेस, और IPv6 होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे विंडो पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैक पे कैसे करते हैं, लिनक्स पे कैसे करते हैं। फिर वायरलेस प्रिंसिपल, जिसमें हम वाईफाई के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल यूज होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। फिर हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम सर्वर बनाते हैं, कैसे हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। वर्चुअलाइजेशन मतलब कि जब हम क्लाउड पे कैसे चीजें बनाते हैं, कैसे एक मशीन के अंदर कई सारे मशीन बना देते हैं, ठीक है। कंटेनर के बारे में, ये सारी चीजें के बारे में काम बात करेंगे फंडामेंटल में। फिर स्विचिंग कॉन्सेप्ट के, स्विच क्या होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देन वी मूव ऑन स्विचिंग, स्विचिंग में आएंगे, फिर VLAN के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्पैनिंग ट्री कैसे चलता है, मल्टीपल स्विचेज में बात करेंगे, ठीक है। TDP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, LLDP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये क्या है, ये एग्जैक्ट CCNA का सिस्को का सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिस्को का सिलेबस है, ठीक है। लेटेस्ट जो सिस्को का सिलेबस है वो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, LACP एथिक्स चैनल क्या होता है। फिर स्पैनिंग ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, STP कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर वायरलेस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और फिर हम रिमोट एक्सेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर SSH क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर क्लाउड को कैसे मैनेज करते हैं, कंसोल्स के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे, हम स्विचिंग में पढ़ेंगे। देन वी मूव ऑन राउटिंग, राउटिंग में आएंगे पढ़ेंगे हम राउटिंग टेबल क्या होता है, कैसे राउटर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे फॉरवर्ड डिसीजन, डिफॉल्ट राउट क्या होता है, स्टैटिक राउट क्या है, कैसे हम IPv4 IPv6 को स्टैटिक राउट में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्या एरिया क्या होता है, OSPF क्या होता है, ERGRP क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम कहाँ बात करेंगे, IP कनेक्टिविटी में, राउटिंग में। फिर हम IP सर्विसेज में आ जाएंगे, जिसमें नेट क्या होता है, स्टैटिक पूल क्या होते हैं, ठीक है। DHCP सर्वर क्या होता है, DNS सर्वर क्या होता है, SNMP प्रोटोकॉल क्या होता है, सिसलॉक क्या होता है, सिसलॉक सर्वर क्या होता है, DHCP क्लाइंट के बारे में, QoS कैसे होता है, SSH क्या होता है, सिक्योरिटी में कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम काम बात करेंगे IP सर्विसेज में। देन वी मूव ऑन सिक्योरिटी फंडामेंटल, जिसमें हम कैसे पासवर्ड को ब्रेक करते हैं डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, AAA के बारे में बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। फिर हम वायरलेस प्रिंसिपल जो होता है हमारा वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी है, उसमें कैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे।
वीपीएन के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें कहाँ डिस्कस करेंगे हम, सिक्योरिटी में। नाउ वी मूव ऑन ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे कैसे ऑटोमेशन इम्पैक्ट करता है नेटवर्क को, और क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कैसे चीजों को हम इजी कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पूछा एआई हमको हमारा हेल्प करता है, एआई हमको रिप्लेस नहीं करेगा, एआई क्या करता है, हमें हेल्प करता है। कैसे हम एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने नेटवर्क में, जो कि हमारे इजी टास्क को क्या करता है, जो हमारा ज्यादा टास्क है उसको क्या कर सकता है और फास्ट कर सकता है। तो वो कैसे चीजें होती है देखेंगे। ट्रेडिशनल नेटवर्क में और कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर क्या होता है, एआई के बारे में बात करेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, प्रिडिक्टिव एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है हमारे नेटवर्क में। फिर हम रेस्ट एपीआई के बारे में बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन टाइप के बारे में बात करेंगे, फ्लड के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें कहाँ बात करेंगे हम, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, डेटा को किस फॉर्मेट में रखते हैं, ये सब चीजें कहाँ डिस्कस करेंगे, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में। ये एक हमारा क्या था, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था सीसीएनए का, जो कि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 मंथ में कंप्लीट होता है। मतलब कि 50 to 60 आवर्स का क्या है ये कोर्स होता है, 50 to 60 आवर्स में ये कोर्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। अगर मैं क्लास के बारे में बात करूं तो आपकी क्लासेस ऐसे रहेंगी, जिसमें आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्यों होती है, फिर आपको इसमें चीजें समझाई जाएंगी, नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, या फिर क्लास का लेक्चर का है सारी चीजें, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, टोपोलॉजी, फिर टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है हमें नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, मीडिया क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेज, हब स्विच राउटर क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। फिर अभी मैंने जो सी डायग्राम के बारे में बात किया, वो यहाँ पे है कि इंडिया में हम रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जितने समुद्र हैं, सी के रास्ते क्या मोटी मोटी केबलें बिछी हुई हैं, जो पूरे इंटरनेट के थ्रू जो हम कनेक्टिविटी 1 सेकेंड में चीजें कर लेते हैं ना, गूगल से सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, ये जो केबलिंग बिछी हुई है ना समुद्र के अंदर, वो हेल्प करती है हमें इंडिया से अमेरिका पहुंचने में हर जगह इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सी केबल डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीजों को हम क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, और 50 to 60 आवर में हम ये पूरे कोर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और इसको हम अप्लाई करेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अपने टूल का यूज करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सारी चीजें कहाँ देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर यस आंसर। सर ये हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी भी यस, पे काम होगा सर इस पे? हाइपरवाइजर जो होता है वो हम वर्चुअलाइजेशन में पढ़ते हैं कि कैसे हम एक सर्वर के ऊपर हाइपरविजर लगाते हैं, और उस हाइपरविजर के ऊपर हम क्या करते हैं, उस हाइपरविजर सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम क्या करते हैं, वीएम क्रिएट करते हैं। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, मतलब एक सर्वर के ऊपर हम चाहें तो 10 पीसी बना सकते हैं, एक फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फायरवॉल या जो भी डिवाइसेस होती हैं क्या होती हैं, उसके अंदर एक ओएस रन करता है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट होती है, हमको इतना प्रोसेसर चाहिए, इतना जीबी रैम चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो सॉफ्टवेयर की हो सकती है। सर्वर में वो सारी चीजें क्या होती हैं, बड़ी अमाउंट में होती हैं। तो हम उस सर्वर में से क्या कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को लेके विद द हेल्प ऑफ हाइपरविजर हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन बना सकते हो। वर्चुअल मशीन में क्या सकते हैं, हम पीसी भी क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे आप लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या है आपके रैम है, रोम है, एक प्रोसेसर है, हाँ एक सीपीयू, जो भी चीजें हैं, वो चीजें आप पीसी क्या कर सकते हो, एक सर्वर के अंदर ही बना सकते हो, वर्चुअल वर्चुअल पीसी, जो कि आपको अपने जो पीसी होता है ना, फिजिकल पीसी, उसको लेके घूमने हाँ की जरूरत नहीं है, वर्चुअल पीसी बना लो। उसका क्रेडेंशियल होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। अब आप अमेरिका जा रहे हो, वहां पे कोई कंप्यूटर लो, उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, उस इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने वर्चुअल पीसी को लॉग इन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जो काम करोगे वो काम कहाँ स्टोर होगा, आपके सर्वर में स्टोर होगा। ठीक है, अच्छा। और आप इसको कट कर दो, लॉग आउट कर दो, क्या होता है, अब आप जो पीसी पुराना वाला था वो उसका पीसी है। मतलब कि आप अपने लैपटॉप को खोले, अपने लैपटॉप का काम किए, और चीजें क्या कर लिए, यूज कर लिए, और उसको लॉग आउट कर दिए। ये क्या होता है, वर्चुअल पीसी होता है, जो कि किसके हेल्प से चलता है, जिस कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपर विजर। हाइपर विजर भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जब वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे ना, अभी मैंने डिस्कस किया जब, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, डॉकर कुबरनेटिस क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम बात करेंगे कोर्स में। क्लियर आंसर? हाँ और कोई सर, डाउट क्लियर। यस सर। किसी को? क्लियर सर। एनीवन हैव एनी डाउट कैरियर को लेके, कोर्स को लेके, कुछ समझ नहीं आया, या ऑल नहीं सर, क्लियर नहीं। अभी तक? क्लियर है सर। सर सिस
यस आंसर। सर एक बेसिक डिफरेंस एक बार है सिस्को राउटर और स्विच का। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वन फ्रॉम द अदर? सिस्को, राउटर एंड स्विच। स्विच, स्विच एंड अब सिस्को का सर, सिस्को मतलब समझा नहीं मैं, सिस्को की स्विच और सिस्को के राउटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ। डिफरेंस, वो तो डिफरेंस क्या है उसमें यानी देखो राउटर जो होता उसमें? है, मैं बता रहा हूँ, राउटर इज फॉर राउटिंग। ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट मैं बता दूं यहाँ पे, आपने डाउट पूछा है तो। और ये स्विच हो गया। राउटर क्या होता है, आपको एक नेटवर्क से, जैसे आपका घर का नेटवर्क है तो वो एक आईपी एड्रेस होगा, आप एक नेटवर्क में होगे। अब आप अपने नेटवर्क से अपने फ्रेंड के नेटवर्क में जा रहे हो, मतलब आपकी यहाँ से एक नेटवर्क से क्या कर रहे हो, दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? राउटर हेल्प करता है। ठीक है, आप अपने घर में आ गए, आप अपने घर से बाहर, मतलब आप अपने नेटवर्क से जैसे बाहर जा रहे हो, अपने घर से बाहर जा रहे हो, गूगल को एक्सेस कर रहे हो। गूगल को एक्सेस कैसे कर रहे हो? अपने घर से आपकी इंटरनेट निकला, राउटर के थ्रू होते हुए गूगल तक पहुंचा, मतलब आप अपने घर से बाहर निकले, अपने नेटवर्क से बाहर निकल के गूगल के नेटवर्क में इंटर कर रहे हो। तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? राउटर की जरूरत है, जिसमें क्या चाहिए हमें? राउटिंग चाहिए। राउटिंग क्या करता है? वन नेटवर्क, नेटवर्क वन से नेटवर्क टू या नेटवर्क थ्री, जिस भी नेटवर्क, मतलब वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क में कम्युनिकेट कराता है। कौन कराता है वो? राउटर कराता है। किसकी हेल्प से? राउटिंग की हेल्प से। स्विच क्या कहता है? स्विच हमारा सिंगल एक ही नेटवर्क में होता है, उसमें कोई नेटवर्क नहीं होता है। अब जैसे हमारे घर में राउटर तो आ गया, अब उस राउटर से क्या करते हैं हम? थोड़ा सा मैं क्लीन डायग्राम बना दूं। हमारे घर में आईएसपी के थ्रू, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस से हमने क्या किया, केबल लिया, अपने घर में राउटर आ गया। ठीक है। अब उस राउटर में क्या होते हैं? 4 से 5 पोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी इंडस्ट्री में हजारों कंप्यूटर्स लगे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उस राउटर से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या जरूरत होती है? आपको स्विच चाहिए। अब आप क्या करते हो? उस राउटर से स्विच को डालते हो, जिसमें क्या करता है? स्विच आपको नंबर ऑफ पोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब एक नेटवर्क में रह रहे हो, लेकिन आपको नंबर ऑफ पोर्ट क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विच आते हैं, मॉडल्स आते हैं। आपको 24 पोर्ट का चाहिए तो आप एक स्विच ले लो, 48 पोर्ट का चाहिए तो आप स्विच ले लो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्ट ले लो। वो क्या करता है? एक नेटवर्क को आप इस नेटवर्क से क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे बना सकते हो, इस पीसी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये क्या करता है? अब आप एक नेटवर्क में तो हो गए, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, अलग अलग हो गए। क्या करेगा? अब ये स्विच से सब कोई कनेक्टेड है। स्विच की हेल्प से क्या करते हैं हम? उसमें वीलैन पढ़ते हैं। वीलैन में पढ़ के आप एक नेटवर्क में हो के भी क्या कर सकते हो? इनको अलग अलग बना सकते हो। एचआर वाला आईटी से नहीं बात कर पाए, आईटी वाला सेल्स से ना बात कर पाए, मतलब ये दोनों क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। जो हम कहाँ पढ़ेंगे? वीलैन में पढ़ेंगे, इसमें स्विचिंग में। क्लियर? अब समझ में आया राउटर और स्विच के बारे में बेसिक से थोड़ा सा डिफरेंस? यस, सर यस, सर यस। क्लियर हो गया सब चीज। सर एक चीज और पूछना था मुझसे। हेलो। यस सनी। देवा कौन बोल रहा है? सर मैं सनी बोल रहा हूँ। सर मुझे ना यस सनी, सनी बता। आपके बारे में जानना था सर। ओके, तो आई एम अनुराग सिंह, जो कि मैं इंडस्ट्री में नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के प्रोफाइल पे वर्क करता हूँ। और 5 ईयर से 5+ ईयर ऑलमोस्ट हो गए मैं सीसीएनए एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ अलॉन्ग विथ ऑटोमेशन। ये हमारा जी बेसिक से सर। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ओके। ओके सर। सर क्या एनी होता अदर है? डाउट? क्या सर एक चीज और पूछनी थी। टाइमिंग क्या होती है सर? मतलब वीकेंड पे होता है, कब होता है, और टाइमिंग कब से कब होता है? सर टाइमिंग को लेके ये सारी चीजें आपको आपके काउंसलर जो होंगे आपको बता देंगे, ठीक है। बट कोर्स की अच्छा। टाइमिंग मैं बता सकता हूँ आपको। कोर्स 50+ आवर्स में कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 मंथ, मैक्स टू मैक्स इतने, मतलब 2 से लेके 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट। और डेली 1 आवर्स की क्लास चलेगी अगर वीकडेज पे, बट ये वीकेंड बैच है, वीकेंड पे हमारी 2+ आवर्स की क्लास चलती है। 2 आवर अच्छा। सैटरडे एंड 2 आवर ऑन संडे, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक सर है। एक चीज और पूछनी थी मुझे लास्ट। यस यस, आप पूछो क्वेश्चन ना। लास्ट क्यों आप? सर आपका लास्ट पैकेज कितना था? सनी, ये सारी चीजें तो थोड़ा सा वो होती हैं, इसलिए हम अपनी तो, क्योंकि ऑलरेडी वी आर वर्किंग। और यहाँ पे हम विशाल सर हमारे क्लास में आए हैं, जो कि, हेलो विशाल सर। हाय 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 सनी।
गुड क्वेश्चन राइट, लेकिन पैकेज यार दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिस्क्लोज। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? जी जी आ सर, जी रही है। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आई वाज लिसनिंग सर राइट, आप लोग बहुत मोटिवेशनल आता क्यूरियस है हो। सर। सॉरी? मोटिवेशनल आता है सर, मोटिवेशनल अच्छा, मोटिवेशन आपको आती है। कितना। देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे ट्रेनर अनुराग सर हैं राइट, ही इज़ वर्किंग प्रोफेशनल, सो बहुत सारी चीज़ें नॉन कॉन्फिडेंशियल होती है, ही कैन नॉट डिस्क्लोज राइट। अब क्या होता है कि देखो एक नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं, दे हैव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मार्केट के अंदर जाते हो आप तो उनको बहुत सारी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उनका जो स्टार्टिंग पैकेज है, जैसे आप सर्विस डेस्क इंजीनियर से आ रहे हो, आईटी काउंसलिंग से आ रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या होता है कि जनरली आप जब बात करते हो तो अनुराग जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। अनुराग सर, कैन यू जस्ट स्टॉप द शेयरिंग? थोड़ा हम फेस टू फेस बात करते हैं। ऑलराइट, सो जनरली क्या होता है कि हाँ, आप लोग देख पा रहे हो मुझे? हाँ सर। ओके ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जब आप बात करते हो किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के बारे में, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जैसे 3 to 5 लाख के सिटी से स्टार्ट होता है। जैसे आपने भी, अगर आपने फ्रेशर कहीं आईटी सपोर्ट में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब कर रहे हो, तो ये स्टार्टिंग पैकेज होता है। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर की जो सैलरी आज के डेट में है, क्योंकि नेटवर्क एक पूरा अम्ब्रेला है, जैसे आप क्लाउड नेटवर्किंग की बात करते हो, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, आप किसी तरह का जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो होते जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 3 से 5 हुआ, नहीं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के डेट में विदेश में जाके कमा रहे हैं, करोड़ का पैकेज होता है, 75 LPA का पैकेज होता है, 2 CR का पैकेज होता है। तो उन लोगों को कैसे पैकेज मिलता है? कुछ तो उनके अंदर यूनिकनेस होगी। वो भी एक तरीके से 3 to 5 लाख के साथ ही स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब वो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं जो मार्केट में एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि जो एक्चुअल आपका कुछ कंट्रीब्यूशन करे, तभी आपको लोग पैसा देंगे, वरना आपको पैसा कोई देने वाला है नहीं है इस तरीके से। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप, कोई बाइक का मैकेनिक्स होगा आपके एरिया में, कोई कार का मैकेनिक्स होगा, या कोई डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर अच्छा इलाज करता है उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग भर भर के जाते हैं, पैसे देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा है। इस तरीके से जो बाइक का मैकेनिक होता है, बहुत सारे बाइक के मैकेनिक होते हैं, लेकिन जो बाइक का मैकेनिक सबसे बेटर आपको अच्छा सॉल्यूशन देता है, आपकी गाड़ी में कम पैसे में ज़्यादा सही करता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, एक कार का मैकेनिक होता है, उसके पास लोग जाते हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू गेट मोर मनी। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आप जब भी बनते हो, तो आपके लाइफ में क्या आता है कि आप जब कंपनी में जाते हो तो आपको एक्चुअल कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप जितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना अच्छे तरीके से कंपनी को अपना घर समझोगे, जितने अच्छे तरीके से अपने मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर को आपको लगेगा कि भाई ये बंदा तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपको उसी हिसाब से वो लोग आपको करियर अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको पैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक नेटवर्क इंजीनियर की जो सैलरी होती है, अगर आपने सीसीएनए किया है तो देखो सीसीएनए के बेसिस पे आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। इनिशियली आप 3 to 5, 5 to 7, 8 तक आप जा सकते हो, बहुत हाईएस्ट लेवल बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ सीसीएनपी आप करते हो, सीसीएनपी इन कोर एनआरसी करते हो, जिसमें सीसीएनपी इन कोर के अंदर जो नेटवर्क ऑटोमेशन सीसीएनए के अंदर नाग सर ने बताया, उसका नेक्स्ट लेवल आता है कि पाइथन किस तरीके से आपका डिवाइस पे इंटरेक्ट होता है, जेसन किस तरीके से इंटरेक्ट होता है। आप फिर आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हो कि भाई सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, SD वैन क्या होता है, SD एक्सेस क्या होता है, फिर आप पढ़ते हो वायरलेस कैसे काम करता है, फिर आप पढ़ाई करते हो कि किस तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से स्विचिंग का होता है। तो जब इतना कुछ आप पढ़ते हो, तो अपने आप आपकी जो वैल्यू होती है ना, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। तो बेसिकली जब CCNP करते हो, फिर इसके साथ एडवांस राउटिंग, मतलब MPLS नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से MPLS कॉन्फ़िगर होता है, किस तरीके से आप जाकर किसी OSPF को एडवांस कॉस्ट मैनिपुलेशन करते हो, पाथ फिल्टरिंग करते हो, प्रीफिक्स लिस्ट क्या होती है, एक्सेस लिस्ट कैसे काम करता है, राउट मैप क्या होता है, राउट लिंकिंग कैसे होती है, समराइजेशन कैसे होता है, BGP के एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, DMVPN क्या होता है। आई थिंक अगर आप लोग इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में हो तो आप लोग ये सारी चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन जब आप ये सीखते हो ना चीज़ें, तो आपकी वैल्यू 10 से 15 लाख हो जाती है, ठीक है। जो आप CCNP करते हो, आप आराम से 15-20 लाख तक कमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी के मार्केट के हिसाब से CCNP इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। आपको SD-WAN का फ्लेवर रखना पड़ेगा, आपको टाइम लाइन, आपको फायरवॉल भी सीखना पड़ेगा। तो अभी एकदम से आपको सारी चीज सीखना नहीं है, आपको धीरे धीरे सीखना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने सीसीएनए किया तो SD-WAN पढ़ो, CCNP पढ़ो, नहीं, एक एक करके सीखना है, इट्स टेक टाइम। लेकिन जब आप 3-4 साल में ये सारी स्किल अपने अंदर डालोगे, एक दिन की बात नहीं है, मेरे को 17 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर,
एंड मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशन की, आप नाम लो, सर्टिफिकेशन मेरे पास है। आई वर्क एज सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डायरेक्टर लेवल ऑफ द कंपनी, अर्न लॉट ऑफ पैकेज, राइट। आप जो सोच सकते हो वो मेरे पास पैकेज है आज की डेट में। बट इसके ये जो बेसिक मेहनत है, जब मैं आपकी तरफ फ्रेशर था तो मैं फील्ड इंजीनियर था। क्या मैं करता था, राउटर टावर टावर जो होते थे ना, जो एयरटेल के वोडाफोन के टावर होते हैं, उसके अंदर राउटर स्विच में लगाता था। तो वहां से मैंने सीखा कि फाइबर कैसे काम करता है, राउटर स्विच कैसे काम करते हैं। अनुराग सर की जो जर्नी है, अगर आप उनसे बात करो तो ही इज ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि इन्होंने बेसिक लेवल पे L1 सपोर्ट, फिर इन्होंने L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट पे गए। तो हर किसी का अपना जर्नी होता है, कल आप जाके बताओगे। तो वहां से जब सीखते 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 5-7 साल मैंने सीखा, 10 साल सीखा, देन आई हैव द लॉट ऑफ नॉलेज। जब मेरे पास वो नॉलेज हुआ, तब लोग आज मुझे पैसे दे रहे हैं। आप लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हर चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जैसे CCI की हो गई, CCNP की हो गई, SD1 की, पर्ल वोल्टे, मेरी क्लासेस आप लोग देखोगे दुनिया भर के मिलेंगे, अनुराग सर क्लास दुनिया भर के मिलेंगे। सो वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास स्किल है, आप लोग पैसे पे कर रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी अपने लायक बना रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप अच्छी स्किल सीखोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आपको 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA, 75 LPA, 1 CR, इस स्किल पे जा सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी। लेकिन सिर्फ सीसीएनए पे नहीं मिलेगा, आपको फायरवॉल सीखना पड़ेगा, आपको सैसी सोल्यूशन सीखना पड़ेगा। सैसी सोल्यूशन क्या होता है कि जैसे आपका प्रिज्मा एक्सेस हो गया, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपका जी स्किलर हो गया, राइट, आपका जैसे कार्टो का सैसी सोल्यूशन हो गया, आपका वर्सा का सैसी सोल्यूशन हो गया। तो किस तरीके से काम करते हैं, क्या इन पे लॉजिक होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। सो जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन इनिशियल कहाँ स्टार्ट करना है आपको, CCNA से। CCNA इज द फंडामेंटल। अगर आपको CCNA नहीं आता है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, नॉट माई वर्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, लेकिन आप जाओ चैट जीपीटी से पूछो, आप जाओ जेमिनाई से पूछो, आप ग्रोक से पूछो, परफेक्सिटी से पूछो, आप किसी भी AI टूल से पूछो जाकर। पंकज सर को भूल जाओ, अनुराग सर को भूल जाओ, माइट भी हम आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी या AI आपको मिसगाइड नहीं करेगा। CCNA एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताता है कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है, नेटवर्क चलता कैसे है। तो अगर आपको रियल इंजीनियर बनना है, इफ़ यू वांट टू ड्रीम योर करियर इन द नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको ये कोर्स करना मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है। सबसे बड़ी बात कि कभी भी रिसेशन आता है तो आपके सारे जॉब एलिमिनेट होते हैं। AI आया है, सारे जॉब पे खतरा है। लेकिन एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी जॉब ऐसा है कि आपको इसके बिना AI चल ही नहीं सकता है। अगर आपका नेटवर्क बंद, AI बंद। आप सोचो, आपके लैपटॉप में इंटरनेट चला गया, क्या क्या आप AI चला सकते हो? आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट चला गया, क्या आप कोई भी एडिटिंग AI ऐप चला सकते हो? आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो डेटा सेंटर इज मैनेज बाय नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इज मैनेज बाय नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। जो नेटवर्क राउटर स्विच होते हैं वो भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो दुनिया के अंदर किसी भी तरह का, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर चलते हैं। तो अगर नेटवर्क इंजीनियर हट चले जाएंगे दुनिया से, तो पूरी दुनिया बंद, आपकी एक फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी, आपका एक कोरियर नहीं जा पाएगा, आपका कोई मेल नहीं जा पाएगी, आप व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे, आप जीमेल नहीं खोल सकते हो, आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते हो, आपकी ट्रेनें बंद हो जाएंगी, आपके बसेस की बुकिंग नहीं होंगी, आपके होटल बुक नहीं होंगे, आप क्या करोगे? आपके सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। तो नेटवर्क इंजीनियर आर द वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हॉस्पिटल है आज के डेट में आपके, जैसे डॉक्टर के बिना आप पेशेंट नहीं रह सकता, ग्रोसरी दुकान के बिना आपको खाना नहीं मिल सकता, पानी के बिना आप नहीं रह सकते हो, इसी तरीके से अगर इंटरनेट चलाना है तो नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। तो जब दुनिया में सारी कंपनी बंद हो जाएगी, तब आपकी जॉब जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनियां कई बार ले ऑफ करती हैं, जैसे TCS में हो सकता है कि उनको टारगेट मिला कि हर एक डिपार्टमेंट 100 लोगों को निकालना है। तो हो सकता है कि आप नेटवर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप में 100 लोगों को निकालना है, तो निकाला जा सकता है। लेकिन आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे 20 लाख का पैकेज आपको यहाँ 18 मिल जाए, 15 मिल जाए, या 25-30 मिल जाए, डिपेंड करता है, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। थोड़ा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द नेटवर्क इंजीनियर। अभी समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत है यहाँ पे, ट्रस्ट में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सिर्फ पैसा गिनोगे अगर सही से पढ़ाई किया तो, नहीं तो जिंदगी भर आप स्ट्रगल करोगे, जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे 3-4-5 के पैकेज पे। आपकी ना फैमिली खुश रहेगी, ना आप खुश रहोगे, आप दूसरों को देख के सोचते रहोगे कि अरे ये बंदा तो इतना कमा रहा है, विदेश में घूम रहा है, ये पूरा जितने भी हमारी इंडिया के टूर है, कभी गोवा, कभी मसूरी, कभी हिल स्टेशन जा रहा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, मेरे पास नहीं है। तो अगर ड्रीम करना है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन यू। आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। देखो, कोई भी दुनिया में शॉर्टकट नहीं है, ट्रस्ट माई वर्ड। मेरे बाल उड़ गए इसलिए नहीं कि ये उड़ इसलिए उड़े हैं क्योंकि मैंने दिमाग लगाया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
और आज भी 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास, सब कुछ भगवान ने दे रखा है। लेकिन वाई, बिकॉज हमें हर रोज कुछ सीखना है, हर रोज मेहनत करना है। तो आप लोग को भी करना है। हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग तो यंग हो गए, राइट? अनुराग इज ऑल्सो लाइक वेरी सीनियर गाइस, राइट? तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे हर ट्रेनर मेहनत करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सो यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेक अ डिसीजंस कि भाई मुझे करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अगर अनमैरिड हो तो जो भी फ्यूचर आपकी फैमिली होगी, मदर फादर जो भी सिस्टर ब्रदर हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं। 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, 8 घंटे नौकरी कर लो, 2 घंटे निकालो डेली का। अगर 2 घंटे भी डेली आप पढ़ाई कर लोगे ना, लैब कर लोगे, ट्रस्ट मी, 3 महीने के बाद आप देखोगे कितना चेंज हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। 2 घंटे छोड़ो, आप 1 घंटे भी डेली पढ़ाई करते हो ना, सपोज 1 घंटे क्लास करते हो, और क्लास को ही ढंग से आप दिन भर का रिवीजन करते रहते हो, थोड़ा बहुत देखते रहते हो, 1 महीने में आपको लगेगा यार मुझे तो इतनी सारी चीज़ें आ गई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ये होता है मेंटरशिप प्रोग्राम के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम बोलते हैं मेंटरशिप, कि अगर किसी मेंटर के अंदर रह के आप पढ़ाई करते हो, तो यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल, यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर करियर। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, पैसा देते हो तो हम भी आपसे बाउंड हो जाते हो, आप भी हमसे बाउंड हो जाते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने पैसा दिया है तो मुझे पैसा सुनना है, हमें पता है कि इस बच्चे ने या इस प्रोफेशनल ने पैसा दिया है, हमें इसको राइट स्किल देनी है, ताकि ये जाके 2 लोग और बोलेगा कि नहीं यार सर ने मेरे से मेहनत किया है, लैब करवाया है, मेरी जॉब लग गई। अगर आप देखोगे तो हमारी वेबसाइट पे या बहुत सारी जगह कि लोग आके खुद क्लास में बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया, मेरा 20 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज हो गया, मेरा 7 लाख का पैकेज है, 14 लाख का पैकेज हो गया। देखो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है क्योंकि हमने उनके लिए मेहनत किया है, लेकिन हो सकता है उनके दोस्तों रिश्तेदारों को दुखी होता है कि यार बंदा ये पैसा कैसे कमा ले इतना। तो मैं ये बोलता हूँ कि फोगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को बता दिया थोड़ा जल्दी जल्दी में, बट आई वॉज लिसनिंग ऑल द कन्वर्सेशन, तो मुझे रहा नहीं, क्या मुझे लगा लेट्स टॉक एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि आप लोग कोई एडवांस लोग डाउट हो, कोई करियर में प्रॉब्लम है तो मैं बता सकूं। कोई क्वेश्चन और है किसी का तो बताइए आप लोग, कि ऑल गुड? सर एक क्वेश्चन। जी बताइए आंसर जी। सर ये पोर्ट पोर्ट ट्रंकिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग मुझे। देखो ट्रंकिंग क्या होता है, ट्रंकिंग जैसे अनुराग सर बताएंगे। आप देखो, एक एक्सेस पोर्ट होता है, एक ट्रंक पोर्ट होता है। एक्सेस पोर्ट में क्या होता है कि जैसे आपका, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों जी को? स्क्रीन सर। दिख रही है, एक नहीं दिख रही है? या दिख रही है। अच्छा ठीक है, देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ये 2 स्विच आपके पास है, ये स्विच 1 है, ये स्विच आपका 2 है। तो इन दोनों स्विच के बीच में हमारा ये जो पोर्ट होगा, राइट, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सेस पोर्ट, ठीक है? या जनरली हमारे जो स्विच होते हैं उसके बीच में हम एक्सेस पोर्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं एक पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो पीसी जो हमारा होता है, इसका जो पोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। जनरली हमें इस पे एक सिंगल विलेन हमें पार्ट पास करना होता है, सिंगल विलेन, जो आगे सर बताएंगे पूरा डिटेल में आपको। सिंगल विलेन पास करना होता है, लेकिन इसको भी मैं एक्सेस पोर्ट बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली हम स्विच के बीच में क्या करते हैं, वी क्रिएट ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट इसलिए क्योंकि इस पे हमें मल्टीपल विलेन पास करनी होती है। तो ट्रंक पोर्ट का मतलब ये होता है कि एक ही पोर्ट पे आपका विलेन 10, 20, 30, 40, 50 जो भी जाएगा, लेकिन एक्सेस पोर्ट होगा तो सिर्फ एक विलेन होगा। ये हमारा होता है ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट का कॉन्सेप्ट, जो आपको सीसीएनए में पूरा सिखाया जाएगा डिटेल में लैब के साथ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अब बात करते हो पोर्ट सिक्योरिटी की। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है कि स्विच के अंदर जो भी हमारा पीसी कनेक्टेड होता है, इसके अंदर पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज कनेक्शंस, कोई भी अनऑथराइज पीसी या कोई भी अनऑथराइज मैक एड्रेस इस पर लर्न ना हो, इसको हमें मेंटेन करने के लिए एंड पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं, जो हम स्विचेस पे लगाते हैं जो पोर्ट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, किसने पूछा था? आंसर जी, यू गॉट इट? यस यस सर यस। गुड। और कोई क्वेश्चंस किसी के पास, कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि प्लेसमेंट का क्या है? हाँ, प्लेसमेंट का देखो क्या होता है कि देखो, देखो आपको मार्केट में ना बहुत स्कैम चल रहे हैं, हम बहुत खुले बोलते हैं, ठीक है? हम कोई भगवान नहीं है, राइट? और ना हम ये गारंटी लेते हैं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो वी विल गिव द 100% प्लेसमेंट प्लान, ठीक है? हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा मार्केट में स्कैम चलता है। इसमें होता क्या है प्लेसमेंट में कि आपसे कंपनियां क्या करेंगे, जो आपके जो भी, जहां से आपने सुना होगा कि आपको बोलेंगे कि हमें कुछ पैसा दो मोटा, राइट? कि माइट बी दे आर गोइंग टू आस्क 1 लाख रुपीज, 75 लाख 75,000 रुपीज, कुछ कुछ 2 से 3 लाख मांगती हैं आपसे पैसे। अब दो, आपको 100% जॉब गारंटी हम प्रोग्राम कराएंगे और आपको हम ये कोर्सेज कराएंगे, राइट?
अब मुझे ये बताओ कि जब आपने सीसीएनए पढ़ लिया, ठीक है, आपने सीसीएनपी पढ़ लिया 6 से 8 महीने के अंदर, आपने जब फायरवॉल सीख लिया, तो आपको इन कोर्सेज में कितना खर्चा आएगा? सीसीएनए सपोज करो कि 15,000 आपने दिया, या जो भी आप लोग को डील हुआ होगा, इसके लिए आपने सपोज करो कि 30,000 रुपये खर्चा किया, यहाँ पे आपने सपोज कि 15,000 खर्चा किया, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल आपने 60,000 रुपये खर्चा किया। कुछ अगर कॉम्बो लोगे तो आपको हो सकता है कि 45 to 50,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा, मान के चलो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये आपका 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और मैं बोलूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 1.5 लाख रुपए देनी कोर्सेज के लिए, और मैं आपको प्लेसमेंट करा दूंगा। पढ़ाई तो आपने किया, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको ही देना है, कोई गारंटी नहीं लेगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मेरे से कोर्स किया तो मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप लोग क्या करो कि प्लेसमेंट का हम सपोर्ट देते हैं, राइट। प्लेसमेंट का सपोर्ट का मतलब कि हमारी एक कम्युनिटी है, हम वहां पे रेगुलर जॉब डालते हैं। आपको ही पढ़ाई करना है। देखो ट्रस्ट में गाइस, दुनिया में कोई आपकी गारंटी नहीं ले सकता है, अपनी तो लोगों की गारंटी है नहीं, आपकी क्या गारंटी लेंगे वो लोग। तो पढ़ाई तो आपको ही करनी है, आई एम सेइंग अप फ्रंट ऑन कैमरा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कभी भी गलत फहमी ना रहे कि कोई भी आपको फ्री में नहीं कराता। क्या करते हैं लोग, आपसे पैसे ले लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि जी हम आपका प्लेसमेंट आधा रिफंड कर देंगे। कंपनियां ऐसे ही करती हैं कि ठीक है आप पढ़ाई नहीं करोगे, 1 लाख रुपये 50,000 रुपये आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट हुआ, 50,000 रुपये आपका रिफंड भी करे तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं है। तो डोंट फॉल इन द स्कैम, ठीक है। स्कैम में आपको नहीं जाना है। आपको करना क्या है कि आपको अपनी स्टडी फोकस करनी है, आपको अपनी थ्योरी प्लस लैब पे फोकस करनी है, पहली इंपॉर्टेंट किसी भी चीज है। दूसरी बात, थोड़ा कॉम स्किल पे आपको, कॉम स्किल्स पे थोड़ी फोकस करनी है। इसके लिए हम आपके लिए अरेंजमेंट करा देंगे, हम ट्रेनर को लगा देंगे सॉफ्ट स्किल्स का, जो आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा देंगे। लेकिन जॉब आपको निकालनी है, मैं आपका इंटरव्यू नहीं दूंगा, अनुराग सर नहीं देंगे, अंजू मैम नहीं देंगे, पूजा मैम नहीं देंगे, अभिषेक सर नहीं देंगे, तनिष्का मैम नहीं देंगे, राइट। कोई भी देने वाला नहीं है आपका किसी भी तरीके का। आपको करना है तो कम्युनिटी आपको मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा, जैसे इनरोल करोगे इस कम्युनिटी में रेगुलर आपको डेली बेसिस जॉब्स मिलेंगी, जो मार्केट में नेटवर्क इंजीनियर के लोग हैं 0 to 20 ईयर, समटाइम 30 ईयर्स का भी होता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो हर जॉब आपके पास आएगा, आपको अप्लाई करना है। हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी सीवी को मॉडिफाई करने में, सीवी को हम फाइन ट्यून कराएंगे। जो आप अगर जाते हो मार्केट में, इसी फाइन ट्यून सीवी का जो सर्विस है, लोग 2 से 6 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। कुछ कुछ तो ऐसा है कि जो 10,000 रुपये चार्ज कर रही हैं सीवी फाइन ट्यून करने के लिए, जो मिनिमम आपकी प्राइसिंग है। बट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट से सारी चीज सर्विसेज देंगे। आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको हम ऑप्टिमाइज करा देंगे कि किस तरीके से आपको कनेक्शन बिल्ड करना है लिंक्डइन पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहां से भी जॉब अप्लाई कर सको। अब बाकी हमारी प्लेसमेंट सपोर्ट टीम है, आपको किस तरह का इंटरव्यू प्रिपरेशन कराना होता है, अगर मान के सपोज कि आपका इंटरव्यू है या आपको तैयारी कराना है, तो हम उसको आपको कराएंगे। लेकिन जॉब आपको निकालना है, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे जी आपसे 100% हम आपको जॉब करा देंगे, नो, नो गारंटी अप फ्रंट। हम आपसे 2 लाख 3 लाख या 1.5 लाख रुपए नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम सिर्फ कोर्स का फीस चार्ज करते हैं। मेहनत आपको करनी है, हाँ इतना हेल्प करेंगे कि आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया आप रिपीट करो हमसे, कोई पे नहीं करना आपको, रिपीट करो हमसे। आप हमसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपका सीसीएन लेवल हम इतना हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फ्रेशर्स हो या आप लोग बेसिक स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको रिपीट हम करा सकते हैं, आपको अलग अलग ट्रेनर से हम पढ़वा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन नो प्लेसमेंट गारंटी, ठीक है। और ये मैं मानता हूं कि आपको निकालना है, क्लियर? जी सर। ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में जो चीजें हैं मैं बिल्कुल अपफ्रंट बता के चलता हूँ, चाहे मैं और अनुराग सर कोई भी, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, यू कैन गो एनीवेयर। देखो इंटरनेट सर पे एक दुनिया, बात पूछनी थी। बताइए सनी, कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा था सर, इस कोर्स में सीसीएनए और सीसीएनपी जितने भी कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस कितना है? समझा नहीं, क्या सनी क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा था कोर्स में प्रैक्टिकल कितना परसेंट है, थ्योरी कितना परसेंट है सर? देखो सीसीएनए में क्या है, सीसीएनए में बात करूं आपका, तो 40 to 45% आपका थ्योरी है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपका 60, ऑलमोस्ट 60% या 65% आई कैन से, ये प्रैक्टिकल मिस होता है। मतलब मान के चलिए ये अगर ये रखे तो ये हो गया, और इसका रखे तो मान के चलिए 55 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि सीसीएनए में क्या थ्योरी के लिए इसलिए पढ़ाना पड़ता है सीसीएनए में ज़्यादा थ्योरी, क्योंकि इंटरव्यू निकालना, आपको इंटरव्यू के लिए थ्योरी आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को आप। तो प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है। चाहिए, अगर आपको थ्योरी नहीं आता इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप।
तो इसीलिए मैं इसमें जो रेशियो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, सीसीएनपी में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, 30-70 मान लो। सीसीएनपी में, एसडीवीएन में अगर बात करते हो तो इसमें मान लो कि 25% थ्योरी है, 75% पूरी लैब है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, सीसीआई में जाओगे तो लगभग 85% आपकी लैब है, 15% या 90% लैब है, आपकी पूरी लैब ही होती है, कंप्लीट पूरी लैब है सीसीआई में। एंड होते आपको कॉन्फ़िगरेशन करना, लेकिन सीसीएनए बेसिक है। तो आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल जो अनुराग सर ने बताया, ये आपको पूरा थ्योरी है। सबनेटिंग आपका थ्योरी है, प्लस इसका प्रैक्टिकल है, प्लस एनटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, सब थ्योरी है। तो इसीलिए 40-45% आपका थ्योरी यहाँ मिलता है। ठीक है सनी? और सर एक बात और पूछनी थी, ये तो क्लियर हो गया हम्म। कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या बोलते हैं उनका लैब होता है, हम कैसे लैब, हम तो हाँ, ऑनलाइन रहेंगे। लैब आपको दो तरीके से देंगे हम। एक हमारा रिमोट लैब मिलेगा, आपको ब्राउजर से एक्सेस हो जाएगा रिमोट लैब। मतलब हम आपको लैब देंगे जो कहीं से एक्सेस कर लो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लैब कैसे लैब एक्सेस होता है, गिव मी 1 सेकेंड। और एक जो लैब होगा आपका, वो आपको मैं, जैसे मैं यहाँ गया, ठीक है, और देखो ये लैब, देखो ऐसे कुछ ब्राउजर मिलेगा आपको, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, आपको इंटरनेट से एक्सेस करना है। वो सर बताएंगे, आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें कैसे एक्सेस होता है सब कुछ। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे ZH कर दिया, तो ये देखो लैब खुल गया। सॉरी, 1 मिनट देना मुझे आप। देखो ये विनिट ओएसपी लैब है। तो इसके अंदर देखोगे ना, तो हमारे पास जो लैब है, कितनी लैब है देखो आप यहाँ पे, CCNA, CCNP, CCI की, CCNA, CCNP। तो आपको CCNP की भी लैब फ्री मिलेगी, आपको कोई पे नहीं करना है। इसमें देखो कितनी लैब है, देख रहे हो आप लोग, राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, सब कुछ लैब अवेलेबल है। CCI में जाओगे तो और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी आपको, देखो कितनी सारी लैब है इसके अंदर। और आप इसके अंदर ASA फायरवॉल है, फोर्टिगेट फायरवॉल है, जी स्केलर है, SD-WAN है। तो इस तरीके से आपको ब्राउजर से एक्सेस करोगे। और जैसे लैब है ना यहाँ पे, जैसे OS पे प्रैक्टिस करना, देखो यहाँ पे टोपोलॉजी खोलोगे, कोई भी टोपोलॉजी खुल जाएगी आपको। यहाँ डिवाइस पे ऑन करो यहाँ से, और इसको आप आराम से एक्सेस कर लो कहीं से बैठे बैठे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपको हम इस तरीके से लैब देंगे जो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा आपका, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। और दूसरा जो लैब हमारा होगा, ये समझ में आया सनी आपको? ये समझ में आ गया ये वाला जी प्रोसेस? सर। हाँ, तो हाँ। ये कहीं से भी एक्सेस कर लोगे। दूसरा जो तरीका आपका हमारा है, वो आपको हम क्या करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे ना, हम दो चीज, एक पैकेट ट्रेसर जो आपको यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, एक आपका GNS3, ये दोनों इंस्टॉल करा देंगे आपके लैपटॉप पे, जिसपे आप CCNA, CCNP और कुछ परसेंट CCI तक की भी लैब आप कर सकते हो। ये पूरी लैब हो जाएगी आपकी इन पे। तो आपका कंप्लीट होम लैब भी हम बनवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो कभी भी किसी तरीके से। ये हमारी कमिटमेंट है। ओके सनी? तो दोनों तरीके से आपको लैब एक्सेस देंगे। और बताइए, किसी को डाउट, समस्या? सर इतना, यस। सर एक्सेस कब तक रहेगा सर, लैब का एक्सेस इवन आफ्टर देखो लैब एक्सेस रहेगा कोर्स जैसे आपका, कंप्लीशन? हाँ, CCNA का जो लैब है ना, ये 2 से मान के चलो 2.5 मंथ तक चलेगा आपका ये कोर्स, ठीक है। ये चलेगा। आप लोग को इतना 2.5 महीने का तो लैब मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो 15 दिन का और बढ़ा देंगे आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको 3 महीने के लैब हम देते नहीं है इतना, बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वी कैन गिव 3 मंथ्स लैब। इसके साथ साथ आपके डेस्कटॉप पे हम लाइफ टाइम इंस्टॉल करवा देंगे, जहाँ पे बैठ के आप सब कुछ कर सकते हो। 3 महीने आपके लैब हम अनाउंस कर रहे हैं इस बैच के लिए स्पेशल। एंड आई विल मेक द काउंसलर अवेयर अबाउट 3 मंथ्स लैब, फ्री लैब, जो आप लोग कहीं से भी एक्सेस करो। CCNA की पूरी लैब, CCNA CCNP दोनों लैब हम देंगे एक साथ आपको, जो कहीं नहीं मिलता है। तो ये आपको हम दे देंगे, प्लस इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, और बताइए कुछ, कोई सर सर समस्या? ये सर डाउट ये क्वेश्चन। ये हाँ जी सर ये सर ये पैकेट ट्रेसर, हाँ जी, पैकेट ट्रेसर। ये वो वो तो लैब का फ्रंट एंड है सर, वो CCNA लैब का फ्रंट एंड है। पैकेट ट्रेसर एक टूल है, ठीक है ना, वो हम क्लास में सिखाएंगे। इस टूल के अंदर आप लैब प्रैक्टिस करोगे पूरा चीज। ये पैकेट ओके। ट्रेसर हमारा टूल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप पूरा प्रैक्टिस करोगे, ये हम बताएंगे। फ्रंट एंड नहीं होता, टूल होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा लैपटॉप के अंदर आपका।
इसके लिए आपको 4 GB का भी लैपटॉप है आपके घर में ना, 4 GB रैम के साथ, उसमें भी चल जाएगा ये, ज़्यादा इसमें सर हार्ड नहीं चलेगा। सर एक और चीज, सर जो आप बोले लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करवाएंगे हम पैकेट ट्रेसर, तो इवन आफ्टर 3 मंथ्स भी एक्सेस कर सकते हैं ना हम घर वो पे जो लाइफ सिस्टम। टाइम, जब आपके लैपटॉप पे हो गया ना तो जिंदगी भर आप पूरी लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, जो कोई नहीं कराता है, अच्छा। ठीक है, हम करा के देंगे आप लोग को। जो आपका लाइफ टाइम, हम पूरा रिकॉर्डिंग करके देंगे वीडियो आपको, कि अगर भूल और जाओगे सर, इंस्टॉल होता है तो भी कर लोगे आप। सर मैं क्या बोल हम्म। रहा, हम्म। एक लैपटॉप में VMware करके एक सॉफ्टवेयर आता है ना शायद। वो एडवांस है, वो EVNG होता है, वो बहुत एडवांस हो जाएगा आपके लिए। दैट इज अच्छा। गोइंग टू वेरी एडवांस, ठीक है। उस पर क्योंकि मत जाओ। मैंने वो ये क्योंकि जो मैंने अभी आपको लैब दिखाया ना मैंने, वो VMware हाँ सर। वाला है। जो अभी लैब जो मैं दूंगा आपको ना, आप लोग अनुराग से देंगे, वो हाँ। VMware वाला ही लैब है आपका, जो अनुराग से देंगे अच्छा। आपको, ठीक है ना। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस किसी का। सर ये डाउट सेशन मतलब अलग से होता है? देखो, डाउट सेशन क्या कैसे? होता है कि जब क्लासेस होती है ना आपकी, जब भी जो भी हम्म। क्लासेस होंगी आपकी, तो इनिशियली क्या होगा कि जो हमारा पैटर्न नहीं होता है, जैसे मान के चलो कि 1 घंटे का 60 मिनट का क्लास है, ठीक है। तो शुरू के 10 से 15 मिनट ना आप क्वेश्चन पूछ लो पहले, कल के सेशन के बारे में, क्लियर। यस फिर सर। सर हैं जो बीच में यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, इसमें आप लोग को छोटे मोटे डाउट होगा तो हैंड रेज करके चैट में या अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मना करेंगे। लेकिन आप फोकस करो, आप नोट्स बनाओ। जब भी क्लास होगा तो एक डायरी पेन लेके जरूर बैठना आप, ठीक है ना। यू मस्ट हैव द नोटबुक, जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट सब कुछ लिखो। और हर किसी को हम कराते हैं, और क्विज भी हम लेंगे आपका, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। Q&A सेशन भी होगा, क्विज भी लेंगे, और बाकायदा हम आपको बताएंगे कितना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपके अंदर डर भी होना चाहिए, क्योंकि देखो गुरु टीचर का रिश्ता ये होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मत दो पैसा हमें, हम तो साफ मना करते हैं। मेरी क्लास में अगर हो कोई भी बंदा या अनुराग सके, तो हम तो मना ही करते हैं कि भाई मत पढ़ो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो आपको एक डिसिप्लिन तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, सीखना है। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं, फिर आगे बोलोगे कि यार मैं गुनेट ज्वाइन किया और लोगों ने सिखाया नहीं, हमारा नाम खराब होगा फालतू का। तो हम मेक श्योर करेंगे कि 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चन लेंगे, फिर सर पढ़ाएंगे, फिर लास्ट के जो 10 से 15 मिनट होंगे ना, इसमें Q&A कर लेंगे। तो बेसिकली जो लेक्चर होगा आपका 40 to 50 मिनट्स का होता है, जो बिल्कुल डेप्थ होता है डेली। अगर 1 घंटे की क्लास है तो, अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे का लेक्चर होगा, और 15-20 मिनट का आपका Q&A होगा, और 1 घंटा 10 मिनट का ऐसा कुछ लेक्चर होता है। तो आप पूछ सकते हो कभी भी, बट जनरली जब क्लास से स्टार्ट हो तो पूछ लेना सारे क्वेश्चन कल के, या जो भी मन में डाउट हो, या क्लास के बाद पूछ लेना। एक क्लास अगर एक्सटेंड होती है, सपोज करो कि 5 लोग क्लास में हैं, 4 लोग का Q&A हो गया और एक बंदे का रह गया, तो क्लास अगर 1.5 घंटे भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आज क्लास है आपका, मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरी क्वालिटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, बीइंग ए सीनियर इंस्ट्रक्टर, कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। व्हेन आई रियलाइज कि नाउ आई हैव टू जंप, तो मैं आप लोगों के साथ आया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे कि जो चीज़ें कराई जा रही है, जो चीज़ें बताई जा रही है, कितनी अलाइन है, और आप लोग एक सीनियर मेंटरशिप मिल जाए, और आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा अच्छा फील हो। तो इस तरीके से हम टाइमिंग का भी, देखो आपका सेशन 1 घंटे का प्लान था, लेकिन 1 hour 45 मिनट हो चुका है। तो वी नेवर थिंक अबाउट टाइमिंग्स एंड क्वालिटी, हम इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। दैट्स आवर यूएसपी, कि हम कभी भी क्वालिटी एंड टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप हैप्पी हो या नहीं हो, दैट्स मोर मैटर फॉर अस। और बताओ, क्लियर यहाँ तक। या थैंक सर यू। एक सर एक लास्ट, बताइए। सर ये पोर्ट फॉरवर्डिंग और एंड पोर्ट एक ही है सर ये? देखो, एंड पोर्ट क्या होता है कि जो भी स्विच हमारा होता है ना, स्विच के जो पीसी लगती है उसको हम बोलते हैं एंड पोर्ट। एंड पॉइंट को जो कनेक्ट करता है, जो एंड पॉइंट ये होता है, जो डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। सर बताएंगे पूरी लैब के साथ, टेंशन मत लो। आंसर ठीक है, ओके सारे ओके समझाएंगे ओके, पूरी थैंक क्लास में थैंक डिटेल यू। में। एक बार क्लास में आओ, ठीक है, जो भी है, और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के पास? आई थिंक वी आर गुड टिल नाउ। चलो ठीक है, तो आई थिंक हैप्पी सैटरडे, एंजॉय करो रेस्ट ऑफ द इवनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने काउंसलर से बात करो, जो भी डाउट है कोई रह गया तो 1-to-1 मेरे से बात करो, काउंसलर से बात करो, अनुराग सर से बात करो, क्लियर करो। ओके। बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल मान के चलो कि नए साल 2026 में आपको एक सुपर डुपर नेटवर्क इंजीनियर बनना है। देखो साल तो खत्म हो गया, ऑलरेडी हम नवंबर में चल रहे हैं, हाँ दो ही सर। 2 महीना हमारे पास है। 25 में ठानो और 26 में कुछ पैसा कमाओ, तभी तो अपने अपने लिए न्यू ईयर के लिए गिफ्ट दोगे। तो इससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए। जैसे हमने रेजोल्यूशन लिया है कि हमने
1000 इंजीनियर को अभी इस महीने अगले महीने ट्रेन करना है तो करना है बस, चाहे हमें रात को 12 बजे जगना पड़े। अभी देखो यूएस का बैच है मेरा, यूएस के क्लाइंट्स हैं राइट, हमारा अभी बैक टू बैक 2 बैच है रात को 12-1 बजे तक, लेकिन फिर भी हमें उस पर बैठना है राइट, और हमें उनको ट्रेन करना है क्योंकि वी हैव द कमिटमेंट कि भाई यूएस के क्लाइंट है, उनका हमारा नाम तो उनका दिन होता है, तो वहाँ पे एसडीएन का हमारी क्लासेस हैं। फिर उसके बाद हमारा एक मेंटरशिप सेशन भी है कुछ क्लाइंट के साथ, एसडीएन प्रोजेक्ट का कुछ हमारी कॉल है, तो उस पर हमें बात करनी है। तो 2-2 मीटिंग्स है, दैट्स गोइंग टू गिव मी, अभी 11 बज चुका है, 11 बजे स्टार्ट होगा, तो इट इज़ गोइंग टू फिनिश अराउंड 1:30 या 1, 2 घंटे बाद ही फिनिश होने वाला है। बट वी हैव द फुल एनर्जी, फुल कमिटमेंट, हमें करना है तो करना है, ठीक है। तो चलो, आई थिंक इट्स अ गुड डिस्कशन गाइज, एंजॉय योर इवनिंग और अच्छे से आराम करो, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, वेलकम। sir. Thank you so much. थैंक यू अंजुम मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।